हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। आप लोग सब कैसे हैं? सर्दियां आ चुकी हैं। आई होप आप लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकाल लिए होंगे। हमारा कुछ लाइटिंग की वजह से अभी तक हम समर्स में ही हैं, लेकिन जैसे ही लाइटें बंद होती हैं और फिर हम आ जाते हैं विंटर्स में। टीवी लाउंज है हमारा वो शो जहां मेरे साथ मेरे दोस्त डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरे दोस्त हैं एहतशाम, रमज़ान। कितना लंबा मैंने आज इंट्रो किया। विंटर ऑन ऑल है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज मेरी बैटरी चार्ज है। आज आपकी बैटरी बहुत फुल है माशाल्लाह, अच्छी बात है। सैटरडे जब आपका वेला गुजरे ना तो फिर आप संडे वाले दिन नहीं, आई वाज नॉट वेला। या यू डिड अ लॉट ऑफ आजकल कुकिंग, यस, डे बाय डे वो चल रहा है ना बहुत ज्यादा। आज हमारा एक सेगमेंट भी है टीवी लाउंज के साथ, वो भी टीवी का पार्ट है क्या? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, वो हमारा टीवी ही है ना। और सुनाए, एक मेरा दुख है जी। अब तो आपकी बात पे मैंने मोहर लगानी है, आपकी भी बात पे मोहर लगानी है, और लोगों की बात पे भी मोहर लगानी है। लोगों ने कहा ये करें जी, फिल्में रिव्यू करें, छोटे कर दें, बड़े कर दें, डिटेल कर दें, ड्रामों में ये डाल दें, वो डाल दें, तमाशा कर लें, इंटरव्यूज करें, आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। हमने बड़ा रेलेवेंट सा इंटरव्यू किया, वेरी रेलेवेंट, और हमें व्यूज नहीं आए। इतना तो इस बात पे मोहर लगती है कि हमारे चैनल पे लड़की नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ये कुछ शर्म की बात भी है, दुख की बात भी है। मैं सैड हूँ वैसे, आई नो, उस हवाले से। अच्छा, कल ही मैं करूँ क्या? हाँ, कल ही मैं हम दोस्त नहीं हमाद से डिस्कस कर रहा था। हमाद को मैंने कहा, हमाद आई एम बीइंग अ बिट डीमोटिवेटेड। मैंने कहा अरसलान हुए थे तब मैं नहीं था, बट मैंने कहा व्हेन वी इंटरव्यूड अली सिकंदर, वो बहुत अच्छा, वेरी होपफुल, वो बहुत अच्छा, एंड इट वाज सो गुड। हाँ, मैंने कोशिश की मैं वो वाली बातें करूं जो किसी और इंटरव्यू में नहीं है, क्योंकि तमाशा के कंटेस्टेंट के आजकल जगह जगह इंटरव्यूज आ रहे हैं। आई हैव लाइक थोड़ी सी मैंने रिसर्च भी करी, लेकिन नहीं चला। नहीं, आई डोंट नो लोग क्या देखना चाह रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं। हम लोगों की स्क्रीनों पे क्यों नहीं जा रहे? लोगों के हमारी शक्लें भी कोई इतनी, शक्लें मेरी तो है बुरी, मेरी भी कोई इतनी खास नहीं है। इतनी कोई लाइकेबल सी शक्ल नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ। लेकिन वो अक्सर आप, मैं कल एक फ्रेंड को आपकी वीडियो दिखा रहा था, उन्होंने कहा इनके बाल कितने अच्छे हैं। बाल ही अच्छे हैं और कुछ नहीं अच्छा। बालों के अलावा और कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं लाइफ में। कटवा देने मैंने किस दिन। बस ठीक है, ये भी सही है, ये भी करके देखते हैं। हाँ। तो मैं क्या करूं, मैं सफेदी फिरवा लूंगा। आपने भी मुंह दाढ़ी मूंछें कटवा दी, एक साल से आपको नहीं देखा हमने भी। हाँ। लेकिन कोई करेंगे, लेकिन मैं ढीठ हूँ। हम बहुत, मैं बहुत ढीठ हूँ, ढीटेस्ट हूँ। डोंट वरी। अभी वैसे भी कुछ आइडियाज हम और सोच रहे हैं, कुछ शोज कुछ कर रहे हैं, कुछ हैं, कुछ मिलके। तो आप लेट्स सी क्या होता है कि वो क्लिक कर जाए हमारे लोगों को। हमने पुराना लॉलीवुड भी कर लिया, नया लॉलीवुड भी कर लिया। इस वीक तो मैं मीनिंगफुल से भी बहुत सैड हूँ। हाँ, इतना अच्छा हमारा एक प्रोडक्ट बन गया था, वन ऑफ द बैड एपिसोड, और वन ऑफ लाइक वो वाला एपिसोड जो मैंने खुद 3-4 दफा देखा। जी। और आपको मैं बताऊं, अरसलान, इस एपिसोड में मेरे ख्याल में जब से हमने मीनिंगफुल शुरू किया है, सबसे कम कमेंट्स थे, 14-15। इनफैक्ट इतने तो एक्शन के टाइम में भी नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, जब से शुरू किया है। हाँ, एक तो माहौल आजकल इट्स वेरी लाइक डार्क, यू कैन से। ये भी है, मौसम चेंज हो रहा है। वन सेकंड, एक तो वो जो एक आजकल यार बात नहीं कर सकते। एक तो मैंने नोट किया, हम इस बारे में बात करते हैं, रीच डाउन, ये भी बड़ा अजाब हुआ है। क्या करें हम लोग इस सब में? हमने भी करना है, हमने भी इसमें से कमाना है। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी नौकरी शोकरी सब छोड़ के सब कुछ इधर करूं, यही करें। हाँ, यही करें ना, मतलब इनमें और पैशन डालूं। लेकिन और मेहनत अभी तक वो पॉइंट ही नहीं आ रहा कि आप थोड़ा सा भी इस पे डिपेंडेंट हो जाएं, थोड़ा सा भी फाइनेंशियली, कि चलो भाई इधर से कुछ आ जाएगा। लेकिन नो, अल्लाह खैर करेगा, कोई नहीं इसमें। बट इट्स ओके। बट बहुत सारे लोग ये है कि हमें रिव्यूज अच्छे आते हैं, हमें फीडबैक अच्छे आते हैं। अली भाई जब आए हमारे शो पे, उन्होंने इन्होंने वो कहते हैं हम आपके शो, वो कहते हैं मैं आपका शो देखता हूँ। बाय द वे वो आपके बहुत बड़े फैन थे। आई डोंट नो, मुझे कहते हैं बिग फैन सर। मैंने कहा है क्यों ये? हाँ, मैं कहा मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप, क्यों ऐसे कह रहे हैं मुझे? कहते मैंने आपका 11वीं का रिव्यू देखा था, दैट वाज सो पॉइंट, मतलब जो भी है। और कहते हैं अभी तो मैंने आपका टीच बटन का नहीं देखा। मैंने कहा वो देखिएगा भी ना। वैसे बाय द वे तुम्हारी बड़ी फेवरेट वीडियो है 11वीं, तुम देखते हो अक्सर, है ना? बहुत अच्छी है, मुझे वो बहुत पसंद है। तो ये भी है, चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह कभी जब सुनी जाएगी तो शायद हमारी पुरानी वीडियोस पे भी आप देखें कि हमारी कमली का जो रिव्यू है, हमारा डिटेल रिव्यू है,
वो हमारी टॉप वीडियोस में से 17वें 18वें नंबर पे था और अब ये चौथे नंबर पे है। वाओ, तो ये अचीवमेंट है शायद कि लोग अभी भी हमारी पुरानी वीडियोस भी देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। मैं ढीठ हूँ अभी फिलहाल आजकल शदीद करने, मैंने चेंजेस बड़ी किए हैं। आपको नए हमने ग्राफिक्स थोड़े चेंज किए, आपको बड़े पसंद आए, थैंक यू सो मच। मैं कहता हूँ उसकी भी तारीफ करनी चाहिए जो हमारा ग्राफिक डिजाइनर है, उसको भी मैं आजकल डंडा लेके सर के ऊपर बड़ा मैं उसके साथ आजकल ना हार्श हूँ। एक दो हमारे टीम के कुछ नए बंदे आए हैं, वो भी आजकल थोड़ा कंटेंट बेस्ड और वो थोड़ा चीजें कर रहे हैं। मतलब हमारी मेहनत रुकी नहीं है, हाँ, किसी भी तरह से कंटेंट को लेकर। आई एम वर्किंग ऑन माय वेबसाइट एज वेल, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा आर्काइव्स लगाए हैं। हम चलो कुछ लिखने में, कुछ लोगों को लिखा पढ़ा पसंद होता है, अच्छा लगता हम कोशिश कर रहे हैं हम लिखाई में भी चीजें ले आए, हम और नई नई चीजें आपके सामने पेश करें, कंपैरिजन करें, पुराने शूट्स लाएं, बट वी विल डू इट इंशाल्लाह। आपके लिए कुछ भी, एनीथिंग फॉर यू। बिट डीमोटिवेटेड, यू कैन से डीमोटिवेटेड नहीं, मैं डीमोटिवेटेड नहीं हूं, मैं सैड हूं, सैड हूं कि ये नहीं चला। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1000 व्यूज, एटलीस्ट ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 1000 व्यूज यार। और आप लोगों के तो मतलब कुछ लोगों के बैठे बैठे 10,000 16,000 20,000 हो जाते हैं ऐसे ही, और हम बैठे होते हैं और वो कर क्या रहे होते हैं। आज मैंने खाना पकाया, इसमें ये डाला वो डाला, ये तो मैं वो कर लूं, वो मेरा इन लोगों से ज्यादा इंटरेस्टिंग होना हमारा बट वो मेरा कुछ पर्सनल पार्ट है, वो मैं इतना उसको पब्लिक नहीं करना चाहता। क्यों करें? वो मेरा है इंटरेस्टिंग पार्ट, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो शायद आपको और मजे आए, वो ना करो, लेकिन वो हम नहीं कर सकते। वो एक इंटरनेट पे है एक लड़की जो व्लॉग्स बनाती है, आपको शायद पता हो, उसको कहते कलेशी व्लॉगर। हाँ वही कलेशी व्लॉगर, आई एम कलेशी व्लॉगर। आज हमारी जो बुआ की डेथ हो गई, पापा वहां पे चले गए, पापा ने मम्मा को बहुत मारा और हम सब रोने लग गए। फिर मेरी बहन ने कहा मैगी खिला दो, मैंने मैगी बना के खिला दी। ये व्लॉग होते हैं उस लड़की के। 7 दिन होते हैं ना हफ्ते के, उसमें कोई दिन में 7 दफा तो मुझे कलेश डलता है, और उस कलेश को लेके फिर मैंने बैठ के पिटना भी होता है, मातम भी करनी होती है। वो मातम आप लोग देखें तो आप लोग कितना एंजॉय करें, क्योंकि इधर तो फुल एंटरटेनमेंट लगी होती है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हाँ ये नहीं हो सकता। मेरी और एक अलग सी यूनिवर्स है मैं तो रोजाना को 100 भी लोग डाल सकता हूँ मिनी भी लोग इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये। We can do that, but I don't want to do that. I also don't want, क्योंकि वो मेरा पैशन नहीं है। My passion is this work. I want to work on this work. I want to work on this work. ठीक है, keep your work with work. हाँ, but the thing is के कभी तो मतलब लाइक हमारी मेहनत का हमें मिलेगा, सिला मिलेगा। I am very sure अल्लाह ताला। एक ऐड आती थी UBL सिला मिला, सिला मिली होनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन ये वो वाली सिला नहीं है ना, ये मेहनत का सिला है, फल नहीं। तो जब वो कहते हैं कि हर चीज में लड़की डाले तो फिर सिला मिली क्यों नहीं सिला मिला क्यों? खैर मून, आज हम बहुत डिफरेंट शो करने वाले हैं। अच्छा मून, मुझे ना एक चीज आपसे पूछनी है। हम आजकल देख रहे हैं कॉफी विद करण, और हमारे अवाम ने मुझसे पूछा कि कॉफी विद करण के बारे में भी आज हमारे पास ड्रामे कम है तो हम बोल सकते हैं, कॉफी विद करण के बारे में भी बातें करें। हम कर सकते हैं। मैंने दोनों एपिसोड देख लिए और मुझे बड़ा मजा आया। आई हैव वॉच्ड वन। अमन, दूसरा आपको देखना चाहिए। आपको गेस्ट चाहे पसंद नहीं आए, बट दैट एपिसोड इज मच बेटर देन प्रीवियस। दीपिका वाले से अच्छी है जी। I will watch. तुम तो रोने लग जाओगे। अभी आज हमने कुछ और भी देखने का सोचा है। तुम तो रोने लग जाओगे। हाँ, आई एम सीरियस। बॉबी देओल और सनी देओल की देख के। हाँ सीरियसली। चलो, I will watch. हाँ, I will watch. तो अब मुझे एक बात बताओ कि उसको हमने टीवी लॉन्च में करना है कि हम मीनिंगफुल? उसको मीनिंगफुल। चलो उसको मीनिंगफुल में डाल देते हैं। दूसरे की कहानी पहले शुरू करूं मैं? जो दूसरे, हाँ दूसरी कहानी, क्योंकि मैं बड़े अरसे से सोच रहा हूँ कि वो करे। पिछली दफा अरसलान ने मेरी इतनी की, कहता तुमने मीनिंगफुल में करना, तुमने किया क्यों नहीं? मैंने कहा मुझे भूल गया। हमारा अब वो सो लाइक compassionate and very excited to talk about this. अच्छा हुआ कुछ इस तरह कि मैं एक रात को ऐसे अचानक बैठा हुआ, सिंस मास्टर शेफ सीजन 7 इंडिया जो है वो खत्म हुआ था जनवरी 2023 में खत्म हुआ था। मैंने भी रिसेंटली देखा। तो हाँ, अरसलान ने वो देखा, मैंने ही अरसलान को, मैंने कहा ये कंटेस्टेंट थे, इस तरह बड़ा मजा आता था। शेफ रणवीर के बारे में, शेफ विकास के बारे में और शेफ गरिमा अरोड़ा के बारे में मैंने बताया कि ये मिशेलिन स्टार और ये सारा कुछ हम लोग बातें कर रहे हैं। तो मैंने अरसलान को एक्साइट किया, अरसलान ने वो सीज़न देख लिया। अभी रिसेंटली खत्म हुआ है आपका वो सीज़न। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब पे ना एक ना नई कोई चीज़ आ रही है, नया सीज़न टाइप, एपिसोड 1 करके। मैंने कहा ये क्या है एपिसोड 1? अभी तो खत्म हुआ है, तो अभी कैसे नया सीज़न? बट आई वाज वेरी सरप्राइज कि वो आ गया था मास्टर शेफ सीजन 8।
शेफ उसमें चेंज हो गई। जी। शेफ गरिमा की जगह उन्होंने शेफ पूजा ढींगरा ले लिया। शेफ पूजा ढींगरा जो है वो पिछले सीजन में एज अ गेस्ट शेफ आई थी। उन्होंने मैक्रोन्स बनाए थे, वो एक्चुअली पेस्ट्री शेफ है, वो उसके एक्सपर्ट है। शेफ विकास जो है वो भी मिशेलिन स्टार काफ़ी दफ़ा जीत चुके हैं, 3 दफ़ा। और शेफ रणवीर बरार को तो हर कोई जानता है, वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट कह सकते हैं उसको, या रिसर्चर कह सकते हैं, या फूड रिसर्चर कह सकते हैं। मैंने चीज़ रियलाइज किया, हमारे खाना जो हमारा साउथ एशियन खाना है, जो हमारा बड़े सग़ीर का खाना है, बड़े सग़ीर का खाना है, उसमें जो है उस पे जितनी अच्छी रिसर्च रणबीर बरार की होती है, उतनी अच्छी रिसर्च मुझे अपने किसी पाकिस्तानी की भी नहीं मिलती। इवन वी हैव वेरी गुड फूड ब्लॉगर्स, वी हैव वेरी गुड फूड एक्सपर्ट्स, वेरी गुड शेफ्स एज वेल, बट उन्होंने कभी हमें ये नहीं बताया कि निहारी में ये था तो नवाब ये करते थे, तो ये करते थे, वो करते थे। So I'm a big fan of शेफ रणवीर। We are. हाँ, मैं ज्यादा हूँ तुमसे। You are fan of Ruby का किचन। रूबी का किचन एक्चुअली मुझे कुकिंग के हवाले से पसंद है, लेकिन जहाँ पे फूड की बात आती है तो मेरे ख्याल में वो रिसेंट एक एपिसोड में शेफ विकास ने कहा था, मुझे बड़ी बात पसंद आई थी कि एक टाइम स्टैंपिंग होती है ना, तो एक बात की जाएगी कि कुकिंग जो है वो बिफोर शेफ रणवीर बरार एंड कुकिंग एरा आफ्टर शेफ रणवीर बरार डिस्कस हुआ करेगा कि उन्होंने इतना काम किया है। एंड शेफ रणवीर के बारे में, क्योंकि मेरे तो पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा अटैच रहना। मैंने एक छोटी सी चीज़ ऐड करनी है, जितना मैंने जब मैं आई यूज्ड टू लव कुकिंग, बट अभी उस तरह से नहीं, बट जितनी मैंने कुकिंग रणवीर बरार से सीखी है ना, वो आपको कॉन्फिडेंट बना देते हैं कि अगर आप ये मसाला इस वक्त डाल रहे हो तो इसमें आपको कितनी देर रुकना है, कि आपका पैन गर्म है, ये जल जाएगा, इसको इसी वक्त पानी डाल दो, इसमें ये करके क्या रिएक्शन हो सकता है। तो वो दैट केमिकल एंड वो साइंटिफिक चीजें समझ जाना मेरे लिए बहुत जो है शेफ रणवीर ने हेल्प आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने आप लैक ही उसमें करते थे। हाँ, और अभी रिसेंटली कुछ अरसे से जब मैंने चीजें करना शुरू की हैं और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, जैसे कल रात की मैं बात करूँ, मैंने एक बनाई एक वाइट कढ़ाई, मैंने बड़ी तारीफ सुनी, आई वाज नॉट हियर, और मुझे वो बड़ी टेक्निकल सी डिश लगती है। और जब मैंने कल बनाई और मैंने विदाउट रेसिपी देखे बनाई, कैन यू इमेजिन? वेरी गुड। ठीक है, और मैंने उसको अपने बलबूते पे बनाया। ये वैसे अरसलान का वाकई थम्स अप बनता है बगैर रेसिपी के, ये कभी अंडा भी नहीं बनाते। एग्जैक्टली। और मैंने देखा कि इसको मैंने इस टाइम डालना है, ये दही ऐसे नहीं खराब हो जाएगी, एंड द लाइक आउटपुट वाज वेरी लाइक, और खाने वालों ने बहुत तारीफ की, और वो आप हिसाब लगा खत्म हो गई, मेरे लिए नहीं बची ना, नहीं बची आपके लिए, बिकॉज़ और वो ज्यादा बनाई थी। वो मैंने देखी, वो प्लेट आप लगाएंगे पिक्चर उसकी, वो बड़ी हसीन, देखने में बड़ी हसीन। तो आज हम जी हैं शेफ, सॉरी जो है नीचे शेफ कह रहा हूं, जब हमारे सारे ड्रामे खत्म हो जाएंगे तो हम मास्टर शेफ को भी रिव्यू करेंगे, अभी तक के जितने एपिसोड हुए। ये हो गया, अब एक नई चीज ऐड कर दूं मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बिग बॉस, ठीक है, और वो लोगों ने मुझे कहा कि आप बिग बॉस का एक छोटू सा दे दिया करें। वो लास्ट में मैंने एक लड़की की पूरी रुदात सुनाई थी आपको, तो वो लड़की तो बड़ी चालू निकली, अभी भी चल रहा है उसका सीन। वो लड़की तो अभी भी कंफ्यूज है कि क्या करना है। बेसिकली हो ये रहा है, वो लड़की साइड पे हो गया ना, उन लड़कों को आपस में लड़वा रही है। वाओ। और फेम किसको मिल रहा है? फेम ईशा को। और वो फुल एंजॉय कर रही है अपना ये एरा के जी है, मुझे फुल पॉपुलैरिटी मिली है, 2 लड़के मेरे पागल हो रहे हैं, लेकिन उसको ये समझ नहीं लग रही कि उसका खुद का इमेज कितना गंदा हो रहा है पब्लिक के आगे, नेगेटिव उसकी वो हो रही है ना, मार्केटिंग एक तरह से, लेकिन लेट हर एंजॉय। और क्या हो रहा है? और भी बहुत कुछ हो रहा है ना, बताता हूँ आपको। जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, वो दोनों भाइयों की सुनाई, वो जो पड़े रहते थे, वो उठ खड़े। अच्छा, उठ पड़े। हाँ, वो चीखे चिल्लाए, उन्होंने इसमें लड़ाइयाँ भी की। तहलका भाई है नाम उनका, एक का तहलका, हाँ वो तहलका है, हमारे जैसे वो नहीं है। आप ये बताएं कि आपने जब ये किया तो कैसा, उनका क्या नाम है? कौन? P4 पकाओ वाले। अच्छा हाँ, क्या नाम है जो नादिर अली। तो तहलका भाई इज लाइक इंडियन नादिर अली। ओके। वैसे वो शिट वेरी इरिटेटिंग। पता नहीं, मैंने उनके वीडियो व्लॉग्स देखे, लेकिन मुझे तो बिग बॉस में बहुत इरिटेटिंग लगे। वो व्लॉगर है बेसिकली इस बार ना सारा यूट्यूब डाल दिया उन्होंने। ओके। मतलब जितने भी कंटेस्टेंट है, कोई मतलब 40-50% यूट्यूबर्स। चलो हाँ, वो चाहते होंगे कि लेकिन परिणीति की जो कजन है मनारा, वो मुझे बड़ी पसंद लगती हैं। वो कौन है? मनारा चोपड़ा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि परिणीति और प्रियंका चोपड़ा की कजन भी हैं उसमें। अच्छा, आपने बताया था कि मनारा परिणीति और उसकी चक्कर, मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि वो इनकी कजन है। किसकी? तहलका?
That ईशा? पवित्र रिश्ता वाली अंकिता? अंकिता, मुझे लगा अंकिता लोखंडे इनकी कजन है। नहीं अंकिता वो एक अलग से वो एक अलग से मैं गंदी लैंग्वेज मेरी आज क्योंकि मेरी एनर्जी बड़ी जोर की है, मैं क्या करूं, वो लफ्ज आएंगे ये वाले लफ्ज आज मैंने ना जरा सुकून के रिव्यू के लिए संभाल के रखे हैं। आज तुमने बहुत काम करना है टू के लिए, ठीक है। अच्छा जी, खैर वो उनका एक अलग ही है अंकिता का ना, उनके हस्बैंड जो है वो बड़े ही कोई चे साउंड करते हैं मुझे तो। और मैंने लगा कि मुझे अच्छा, एक तो हमारा मसला ये, पहले हम बिग बॉस देखते थे ना, तब हम इंडियन चैनल्स भी देखते थे, हमें पता भी होता था ये ड्रामा है, ये डायरेक्टर, अब हम इतना नहीं देखते, इनका ये काम है। मुझे तो कोई लाइक 10 12 13 साल हो गए कि मैंने इंडियन कुछ नहीं देखा, ये जो टीवी पे आता है, इवन रियलिटी शोज भी बहुत कम, बहुत लिमिटेड, ये अब से शुरू हुआ है कुछ अरसे से सिलसिला। तो वो जो मैं बात कर रहा था कि वो जो हस्बैंड, मुझे लगा पहले कोई एक्टर है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसका अलग ही स्वैग और एटीट्यूड है, वो तो पूरा बिग बॉस पे रिसर्च करके हैं, वो 17 के 17 सीजन देख के आए हैं। तो लेकिन इस दफा इन्होंने ये क्यों किया है कि पार्टनर्स को उठा लिया और भाइयों को उठा लिया और जोड़ों में ले लिया? नहीं वो भाई नहीं है, उनको मैंने बनाया था भाई। नहीं एक और हस्बैंड वाइफ भी हैं। अच्छा सॉरी एक और हस्बैंड वाइफ भी हैं। अच्छा क्यों, व्हाई दे आर हायरिंग कपल्स या लव एंगल जरा सेक्स पे लाना कोई हस्बैंड वाइफ लड़ाई करें तो सैडिस्टिकली बड़ा मजा आता है। हाँ, ओ माय गॉड, ये तो एलिमेंट। और लव एंगल डालने से देखने में रोमांटिसिज्म और मजा आता है। सो दोनों साइडों से एंटरटेनमेंट रखी हुई है। सलमान खान इज वेरी पिस्ड ऑफ। और मैं जब सीजन देख रहा था, जब वो रेगुलर डेज आते हैं ना, सलमान खान तो एंड में आते हैं, हमारे बादशाह की तरह डेली आ जाते हैं वो, ठीक है वीकेंड पे। हाँ, तो उसमें पहले मैं जब बिग बॉस के एपिसोड्स देख रहा था, मैंने वैसे पूरी नहीं देखी, थोड़ी देखी है, थोड़ी आपके प्यार के लिए। और कोई एक हमारे घर ना एक इंसान आता है, उसको बड़ा पसंद है, तो उसके लिए उसके साथ बैठ के मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि उसे मेरे साथ बैठ के तमाशा देखा था। ओके, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता किससे, ठीक है। तो ना तमाशा छोटा होता है। हाँ, तो उसमें आई हैव रियलाइज हम तमाशा में हम जो एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, दैट वाज द बिग बॉस स्टार्टिंग वाला, बिग बॉस हिट हुआ है, ठीक है। लेकिन जो अब हो गया है, तो अब तो शिट हो गया है। किसी की कुछ समझ नहीं आती क्या बोल रहा है, लड़ाई करने में इतने जाहिल हो जाते हैं। आई डोंट फाइंड इट वेरी लाइक enjoyable भी नहीं है, a good taste, enjoyable भी नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल। आप एक शोर सुन रहे हो, लड़ाई सुन रहे हो, मुसलसल देख रहे हो कि कोई बंदा आर्ग्यू करी जा रहा है, ये क्यों उठाया, तो वो क्यों उठाया, चोरियां भी चल रही हैं, आप मॉरल जितनी भी आपने जिंदगी में सीखा उसकी तहस नहस होते हुए देख रहे हो। सो मुझे बड़े लोगों ने कैब करें बिग बॉस रिव्यू। मुझे लगता है कि बिग बॉस इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर व्यूअर्स मेंटल हेल्थ। हाँ, आपको हो जाता है एग्जैक्टली। तो सलमान खान ने भी कहा कि भैया आप तो इस दफा कुछ अजीब ही किचड़ पप्पा बना। वही वाली बात जो हमारे बादशाह ने इस बार बोला कि ये तो बच्चे से भी बदतर है, कि मतलब कुछ भी छोटी सी भी बात बतानी हो तो समझ नहीं आती। वही टास्कों को वो खराब कर रहे हैं, टास्क ये हमारी पाकिस्तानी सिंगुलर प्लूरल होते हैं ना, एक एक्स्ट्रा होता है, जुराबें। हाँ मुझे पता है। नहीं चेयर्स चेयरें, टेबल्स टेबलें, कापीज। तो ये एक हमारा नहीं, कॉपीज वैसे इंग्लिश, कापियां ये हमारा भी चलता है ना। तो खैर मतलब ठीक है, मैं अगले हफ्ते भी बात कर लूंगा थोड़ी सी, इतनी देख लेंगे आप लाइट सा, ठीक है चलें। तो ये थोड़ा टाइम स्पेंड कर देना बिग बॉस। चलें, हमारे पास है आज नमक हराम, सुकून जी, जैसे आपकी मर्जी जी, जन्नत से आगे, जीवन नगर एंड मास्टर शेफ सीजन 8 इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं हम नमक हराम से, ठीक है जी। नमक हराम जी, इसको लिखा है सकलैन अब्बास ने, और इसके डायरेक्टर जो हैं वो उनके नाम की स्पेलिंग मुझे शकील नाम है, पक्की बात है, उर्दू में लिख दिया उन्होंने ना। अच्छा चलो, हम वाले आपको पता है उर्दू में क्रेडेंशियल्स लिखते अच्छी हैं, बात है। तो शकील अहमद उनका नाम है, उन्होंने अजीबोगरीब स्पेलिंग लिखे हुए हैं। वही मैंने आपको बताया था ना पिछली दफा कि मावरा हो केन, मावरा हो नादरा में गलत हो गए होंगे। क्यों? नादरा में भी गलत हो सकता है। नहीं, नादरा में मेरा जैसे नाम है ना मोहम्मद अरसलान खान अफरीदी, वो तो आपने तो वो तो आपकी अपनी गलती है ना। ये वाकई जानते हो आप? ये मुझे पता नहीं, खैर मेरा है अफरीदी है। हाँ, गलती से हो गया ना, यार आई पहले आ गया। चलो खैर कोई नहीं, कुछ नहीं होता, तो कोई नहीं, खैर। अच्छा खैर, तो ये है इनके वो और इसकी कास्ट में शामिल हैं इमरान अशरफ, अच्छा सॉरी अशरफ, इमरान अशरफ, हाँ, सा खान और उसके अलावा बाबर अली, मार्शल, बाबर अली जी,
एंड वेरियस अदर्स। हाँ ठीक है ना, कुछ नए चेहरे भी हमें देखने को मिले, वो भी हम डिस्कस शायद आते हो, हमें नहीं लगे, हमें नहीं नजर आते, या हम शायद नोट ना करते हो, हम नोटेबल उनका काम ना हो। तो कहानी है जी मुरीद की जी, जो कि काम कर रहे हैं बाबर अली की। हाँ, पैदा होते ही उनके बाप भी जो है मुलाजिम थे, उनके दादा भी मुलाजिम थे, उनकी कोई बचपन में कोई ट्रेजेडी हुई थी, उनके फादर ने शायद कोई सुसाइड की थी, उनको कत्ल किया गया था। ये भी मिस्ट्री है, जिसके जिम्मेदार में भी उनके जो मालिकान हैं बाबर अली वो थे। तो वो उस एंड अच्छी बात ये है कि वो जो मिस्ट्री है वो पहले एपिसोड तक मिस्ट्री आपको इंट्रिग भी रखती है। यस। और आपको मोटिव पता भी नहीं चलता कि क्या करना चाह रहा है। एपिसोड स्टार्ट होती है, हमारे मुरीद साहब जो है उनकी बर्थडे होती है 27वीं जी, बड़े केक शेक वो काट रहे होते हैं, सारा कुछ एकदम उनको गुस्सा आता है, हर चीज़ को तहस नहस करके झुग्गियों में चले जाते हैं। झुग्गी वालों से उनको बहुत हमदर्दी है, बच्चों के लिए गुड़ियाँ लेके जाते हैं, उनको गिफ्ट्स, वो भी अपना एक केक काटते हैं, रॉबिन हुड पांडे टाइप। हाँ, तो वो भी अपना केक काटते हैं। जी जरूर, पीछे से ना शोर चल रहा है, मुझे भी एकदम डिस्टॉर्शन हुई, मैं अरे चलो कोई नहीं। हाँ। तो वो फ्रूट केक काटा उन्होंने ना उनकी बर्थडे पे, तो उन्होंने कहा कि यस। अब ये जो झुग्गी वाले हैं, इनके झुग्गियों के पीछे पड़ गए हैं बाबर अली कि इनको खाली कराया जाए, इनको आग लगाई जाए, वो भी एक थीम है। दूसरी तरफ हम चले जाते हैं तो जो साखान है वो बड़ी रिलीजियस किस्म की बेटी है, बड़ा एक वर्ड यूज किया गया, सोमो सलात की पाबंद। यस, तो वो हैं, हाँ, नमाज रोज़ा हर चीज़ की पाबंदी करती हैं, और बड़ी नेक वकार औरत है, जो कि महफिलों में भी जाती हैं जिसमें दर्स व तदरीस का दौरा होता है। ठीक है, हंसो मत, मेरे लिए वो सबसे फनी कैरेक्टर था, चुप कर जाओ। ठीक है, सारा खान नहीं, वो जो आंटी लेक्चर, वेरियस अदर्स। ठीक है। बाबर अली के एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है जी, सुनीता मार्शल के साथ, और मेरे ख्याल में इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ पसंद आई वो है सुनीता मार्शल। I loved her. Okay, you like Sunita Marshall? Okay, but I like, can you imagine? इमरान अशरफ। History आज हम लिखने जा रहे हैं। Okay, a person which I don't like. सबको पता है वो, एक और सबको पता है। उसकी पर्सनल उसकी रीजन की वजह से नहीं, हमारी कोई उनकी एक्टिंग का जो काम या उनका जो वो है, जो उनका बॉडी ऑफ वर्क है या जो भी है, उससे मुझे प्रॉब्लम थी। एंड आई हैव रियलाइज्ड कि बहुत काम किया है, बहुत 37 मिनट की थी, और 37 मिनट में सिर्फ 3 इशारे हुए हैं। तुम आप चली जाए यहाँ से, एकता चली जाए आपसे, प्लीज आप चली जाइए यहाँ से। बाबा ने कहा कि हाथ उठा लो, वो हम लगा भी सकते हैं, और ये है कि आप मुझे माफ कर दें। अदरवाइज अदर देन दैट, पीछे बेगम साहिबा अपने हाथों पे अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखा, और एक्सप्रेशन से खेल रहे थे। जो अच्छा, अच्छी बात ये थी कि बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं लग रही थी, वो लग रहा था कि चलो बंदे ने काम किया है। सेकंड, एक्टिंग का जो उनका एक लेवल ऊपर था ना, वो उन्होंने कम कर दिया, मतलब which is good for him, मतलब जो वो ओवर एक्टिंग थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर जाते थे, वो अब प्रॉपर एक्टिंग में आ गई है, एक्टिंग में आ गई। 2 3 ये कि थोड़ा सा और अगर हम कम कर लेना तो ही कैन डू वंडर्स। ही कैन डू वंडर्स, मुझे इस बार रियलाइज हुआ। एंड एक और चीज ये, हीर द हीरो के बाद, हीर द हीरो में ही वाज सो ओवरवेट, आई डोंट नो कैरेक्टर की डिमांड थी या जो भी है उनकी पर्सनल, बट ही हैज वर्कड ऑन हिज स्टाइलिंग एज वेल। वो मुरीद मुझे लग रहे थे थ्रू आउट द ड्रामा, उनकी जितनी भी चीजें थी, उनकी जी हजूरी टुवर्ड्स बाबर अली, दैट वाज सो गुड। के इशारे समझ रहे थे, और कुछ सीन ऐसे थे जहाँ पे उनको बैकग्राउंड में रखा गया, लेकिन मतलब दिखाया गया कि उनकी बहुत ज्यादा सीन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट उनके एक्सप्रेशंस वर टोटली इन्वॉल्व। हाँ, वो कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं कभी किसी की इतनी तारीफें नहीं करता, क्योंकि मुझे एक इम्प्रूवमेंट और एक डेवलपमेंट नजर आई है उनके अंदर एज अ पर्सन, वो कमेंडेबल है, वो एज एन एक्टर, दैट इज कमेंडेबल। आई मस्ट से मतलब आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा, कुछ नए चेहरे हैं अरसलान, नए चेहरों की मुझे पहचान नहीं है, वो मुझे ना मिक्स, मेरे ना गुडमुड हो जाए। शादी किसकी है? शादी सोमो सलात की पाबंद, वो तो साखान है, साखान की शादी हो रही है। आपने वो नोट नहीं किया ना? अच्छा, मुझे लगा कि छोटी बहन की शादी हो रही है, एक चीज जो कि मुरीद के पास आई थी हाथ पैर जोड़ने की, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुझे डायरेक्टर की तारीफ करनी है, द डायरेक्टर इज डूइंग वेरी यूनिक वर्क। हाँ, बड़ा मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जो पहला एक सीन आता है जिसमें वो कहता है कि मैं नमक हराम और नमक हलाली के एक
उस पे खड़ा दहाने पे खड़ा हूं, हूं और वो एंड दैट दहाना वो सो आर्टिस्टिक Beautiful, कि beautiful. आपने वो नमक हरामी दिखाई कि ये खुला समंदर है। समंदर है, हाँ। नमक हलाली और नमक हरामी की सरहद पर खड़ा हूं। ठीक है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो डायरेक्टर्स, वो राइटर्स कि वो जो कहना चाह रहे हैं उसके लिए वो किसी विजुअल को अपने राइटिंग के साथ, मतलब वो चाहते तो वो फेस भी दिखा सकते थे, क्यों कराया? वो घर में बैठ के भी कर सकता था। एरियल शॉट्स चल रहे हैं आजकल, बिला वजह ही चल रहे हैं बहुत सारे ड्रामों में, बट इस एरियल शॉट की भी एक आर्टिस्टिक वो थी, एक मीनिंग। दहाने पे खड़ा है ना, इस तरफ नमक हलाली है, उस एक तरफ कुछ क्या है, हाँ। कुछ, और उसके दूसरी तरफ समंदर है जो कि बहुत गहरा है। सो दैट वाज सो वेरी आर्टिस्टिक, वो लगा भी देना। और इसके अलावा मुझे एक और वो जो आप बात कर रहे थे, वो जो रिश्ते के लिए वो जो आए हुए हैं भाई साहब, वो कहते भी हैं कि सफेद सी शर्ट पे एक दाग छुप सकता है, मिट नहीं सकता। तो वो भी एक आर्टिस्टिक इशारा था, या वो एक आर्टिस्टिक तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उससे, एक मीनिंगफुल सा वो था कि कोई दाग भी है। There is something. मुझे बड़ा पसंद आया। और मुरीद का कैरेक्टर अभी बीच में झूल रहा है ना, मतलब मुझे अभी पहली एपिसोड, हालांकि तभी पहली एपिसोड नौकरों से डर लगने लग गया मुझे। वो तो आपको पता है, अब यही कुछ चल रहा है। आई एम सो स्केयर्ड ऑफ हाउस, यू हैव नो आइडिया ऑफ हाउस हेल्प, कि वो दिल में क्या पाल के बैठे हुए हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो दिल में क्या पाल के बैठे हुए हैं। मतलब अब तो वेरी स्केयर्ड कि आपने क्या कुछ किस लेवल तक करना है उनके आगे। यू हैव नो आइडिया कि वो क्या इंप्रेशन आपसे लेके जाएं। अच्छा। और उसका कोई हल भी नहीं है, आप एक जॉब दे रहे हो, बट आपको नहीं पता कि आपका, जैसे अभी जन्नत से आगे में भी खुल के डिस्कशन होगी। सो ये भी कुछ वही चीज है कि वो गरीब और वो मुलाजिम इस चीज के ऊपर शायद काम हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में, लोग इसके ऊपर भी लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, या क्योंकि ये टॉपिक अभी उभरे हैं ना, ये चीजें अभी उभर के सामने आ रही हैं, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, सारा खान की जहाँ पे तक मैं बात करूँ, मुझे अभी तक उनके कैरेक्टर में कुछ नजर नहीं आया जिसके लिए मैं सारा खान इज डूइंग सारा खान, उनमें कुछ यूनिकनेस नहीं थी। उन्होंने हालांकि पिछले ड्रामे में उन्होंने अपने कैरेक्टर पे काम किया था। विशाल क्या नाम था, नहीं वसल नहीं, विशाल था, कुछ और नाम, कुछ अजीब सा नाम था, चलो खैर जो भी था, जो पीछे हराम हलाल की टॉपिक पे कैसरा हयात का ड्रामा था, उसमें उन्होंने अपने कैरेक्टर पे काम किया था। यहाँ पे लग रहा है कि सारा खान ने अपने कैरेक्टर पे उक्का ही काम नहीं किया, मुझे नहीं लगा। मुझे लगा कि इट वाज लाइक रक्से बिस्मिल की जो हीरोइन थी ना, जैसे इमरान अशरफ है ना, इमरान अशरफ है, उन्होंने अपने कैरेक्टर को बनाया है मुरीद, बनाया ठीक है। वो उसमें कोई पुरान, अच्छी बात है ना, वही बार बार कहूंगा कि वो पुराना नहीं आ रहा, कोई बदजात नहीं आ रहा, कोई भोला नहीं आ रहा, कोई वो नहीं आ रहा, वो जो वो किसी का कोई टच तेनू भी नहीं होगी है, वो तेरा भी नहीं रहेगा, शानो नहीं, शन्नो, वो इनमें से कोई भी चीज नहीं आ रही। So totally different। हाँ, तो लेकिन सारा खान का वो आ रहा है, वबाल नाम था उसका, वबाल में भी चलो वो हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, थोड़ी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर ली, क्योंकि लेकिन हमें अभी इस एपिसोड में सारा खान के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता लगा, तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट हर, बट मैं अभी तक स्टोरी के हवाले से बहुत ज्यादा होप और कनेक्टेड हूं, और आई लाइक द ड्रामा बहुत अच्छा है, सो गुड। मुझे वो सीन बड़ा पसंद आया, वो जो दरवाजे पे महल साफ करने वाला था। I don't know why, but मुझे लगा कि ये है फिर वो इमरान अशरफ जिसके लिए तारीफ भी बनती है। बिल्कुल बनती है। मतलब लाइक हम तारीफ करें तो हमारा भी दिल करे कि हम अच्छी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे काम तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इट वाज नॉट गुड। पिछले 3-4 प्रोजेक्ट्स उनके जो थे ना, इट वाज नॉट लाइकेबल इमरान अशरफ, इट इज। अच्छा, एक और चीज वो है, छोटी सी प्रॉब्लम, अभी भी इमरान अशरफ, मतलब अगर आप उन्होंने इतनी इंप्रूवमेंट की है, तो मैं चाहता हूँ एक छोटी सी इंप्रूवमेंट और कर लें। वो जो आजकल शो कर रहे हैं ना, उसमें शुरू में ये बिल्कुल सीरियस होते हैं, तो जो उनका इमरान अशरफ का सीरियस वाला एक पैलेट है ना, वो और वो जो इधर सीरियस वाला आता है, वो बड़ा ऐसा लगता है कि वो शो ही कर रहे हैं। ओके ठीक, क्योंकि इनको बहुत सारे मोनोलॉग्स देने हैं ना, मैंने शो नहीं देखा वो, तो मुझे नहीं आइडिया। वो एक थोड़ी सी सिमिलरिटी लगती है कि ये कोई शो नहीं चल रहा, ड्रामा चल रहा है, बच्चे हैं। Apart from that, I'm so happy for him. I'm so happy for him. He's my best actor for this week. Can you imagine? कह दिया मैंने बस। हाँ, हालांकि बड़े अच्छे गुजरे हैं, he is the best actor. मेरे लिए तो वो है। इसे हम 2-3 दे देंगे, लेकिन एक बंदा जो इम्प्रूवमेंट कर रहा है उसकी बनती है। चले ठीक है। Very good. I would लाजमी watch this drama. हाँ, मैं भी काफी टाइम बाद हम टवालों ने बहुत अच्छा ड्रामा, एक यूनिक थीम निकाली है, तो चले
चलिए मूविंग ऑन टू मोहम्मद गुमशा मेरी तो खत्म हो गया। और क्या है? सुकून। जी मून, मैं बहुत 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 ज़्यादा गुस्से हूँ। एक तो मैंने ये ड्रामा देख लिया, फिर उसी ड्रामे में मैंने देख लिया जो है अपना खाकान शाहनवाज, और थोड़ी ही देर बाद मैंने आमना का इंटरव्यू देख लिया विद शनीरा। एंड आई वाज लाइक कि टैलेंट की तो इस मुल्क में कोई कदर है ही नहीं। नो डाउट। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने कास्ट किसको करना है। कास्ट उसको करना है जिसके अच्छे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, उसके अच्छी जी मार्केट रीच है। टैलेंट वी डोंट केयर। शक्ल बताओ, कितनी फ्लॉलेस आपकी स्किन है, क्या आपकी आंखें, क्या आपकी आंखें बिल्ली हैं हाँ। तो फिर आप चल सकते हैं। आप वो कन्वेंशनल जो, वो बड़ी प्यारी एक बात इंटरव्यू तो हम डिस्कस करेंगे कि जी वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछा कि आप वो कन्वेंशनल हीरो नहीं है, तो उसने जवाब में बोला कि मैं ही तो कन्वेंशनल हूँ। हाँ, मैं वो हम ही तो वो शक्लें हैं जो पाकिस्तानी हैं। और कितने लोग हैं जो इस बहुत कोई अपरंपार किस्म की शक्लें लेके, एक हम उनको दे देते हैं जी, ये ले आपके पास ये नमूना है, आपने ये बनना है। हाँ। आप ये बनेंगे तो लड़कियां आपको पसंद करेंगी। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए जी इस तरह से आपकी बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे आप दिमाग से बेवकूफ हो। हाँ, बिल्कुल ऐसे है। खैर, सुकून इज वेरी बेसुकून फॉर मी। बहुत सारे ब्लंडर्स से इस दफा, लॉट्स ऑफ ब्लंडर्स। सबसे पहला ब्लंडर तो वो जो एक उसने बोला था कि मैं अपने माँ बाप से रिश्ते की बात करूंगा। वो भाई साहब अमेरिका जाना चाह रहे हैं फोटोग्राफी के लिए। मैं आपको बताता हूँ ना क्यों। वो ऐना से को धोखा देना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे कुछ चीज़ जो मिल जाए ना फौरन, मुझे उसकी कदर नहीं रहती है। एक्सपेरिमेंटल। डिड ही सेड? वो रजा के जब हमदान के साथ बात कर रहा होता है तो बेसिकली क्या कर, हमदान कहता है कि ये तो तुम्हारा 4 दिन का शौक है, तुम्हें कोई शौक पड़ जाता है, जब तुम्हें वो चीज़ मिल जाती है तो तुम कहते तुम्हें उसकी कदर नहीं रहती। कहता मैं हूँ ऐसा, तो मुझे ये भी करने दो। इनडायरेक्टली यस, मतलब तुम प्रेमिस सेट कर रहे हो। तो वो हुआ? प्रेमिस सेट अभी तो नहीं हुआ, अभी तो ऑब्वियसली नहीं हुआ। बेसिकली होना यही है कि ऐना को उसकी माँ भगा देगी घर से, ठीक है। उधर वो आएगी इधर कराची, इधर जाके उसको रजा मिलेगा, नहीं तो हमदान से शादी कर लेगा। यही होना है बेसिकली। तो यही गंद है ना, गंद तो यही है कि वो तो भागी हुई घर से लड़की है, ना तो उसको उस्मान कबूल करेगा, ना उसको माँ बाप कबूल करेंगे। रजा वैसे ही अमेरिका चला गया, तो ये रहेगी हमदान के लिए। तो ये कहानी है ड्रामे की। सॉरी टू से, मुझे तो उसका जो शानजे है उसकी घर अच्छा सीधे हो जाओ। नहीं, आई एम सो शॉक्ड। यस, दिस इज द स्टोरी ऑफ द ड्रामा। इट्स वेरी 60s 70s। यस इट इज। हमारी हीरोइन फिर बनने की कोशिश करती है उस तरह की। उसने कहा कि चलो मैं गरीब दिखूं। उसने 8 एपिसोड से कपड़े नहीं चेंज किए। वो जामनी वाले ना नहीं किए चेंज। ए वेखो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਨਾ ਜਵੇਦ, ਤੁਸੀਂ नहीं कर सकते गरीब कुड़ी ਦਾ रोल। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नहीं, आपके बस का काम ही नहीं है यार। शी कैन डू अ गुड लाइक नेगेटिव कैरेक्टर्स, कमोलिका टाइप्स। वो उनके बोलने के अंदाज से भी फील होता है। वैसे शी वाज वेरी गुड इन वो फिरोज खान वाले ड्रामा। हाँ, कौन सा? वो जो हाशिम नदीम ने लिखा था। खानी नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट खानी, द अदर वन। मुश्तिक वो महा मलिक ने लिखा था। अच्छा, महा मलिक। शी वाज वेरी गुड। शी वाज गुड इन इट। इसको एकदम क्या हुआ, ये इतनी नेगेटिव क्यों साउंड करने लग गई है? अरसलान, आई डोंट नो, बट शी हैज नॉट इवन डन अ पेनी ऑन हर कैरेक्टर। उसने अपने कैरेक्टर के ऊपर टका भी नहीं लगाया। हालांकि इतने से बाद आ रही थी। हाँ, और लोग कह रहे नहीं लोग नहीं, मैंने देखे कमेंट्स में, देखे आपने? मैंने कमेंट्स देखे हैं इस ड्रामे के। कुछ तो मैंने देखे, बहुत वो ही होते हैं, वो जेनेरिक वाले होते हैं ना, वो वाले उनको छोड़ दो। फैन क्लब्स को आई डोंट कंसीडर एज अ गुड लाइक कमेंट्स। वो बड़ी लाइक ओके, वो वन साइडेड होते हैं, वो वही होते हैं, ठीक है, वो थॉटफुल नहीं होते। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वी कांट लाइक कनेक्ट विद द पर्सन शी इज शोइंग ऑन द स्क्रीन बिकॉज़ शी इज, मतलब देखो ना, फिर मैं वही पिछली एपिसोड वाली बात को रिपीट करूंगा। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ खड़ी हुई है, वो लग रहा है कि वो तुम्हारी नौकरानी है। वो बैठ के से चटकते पटकते तरीके से सीन में आई। मैं चाह के उस्मान भाई तो ऐसे कर देंगे। हाँ, रज़ा की कॉल। व्हाट इज दिस? यस, से बहुत मोहब्बत करेगा और तुम्हें शहजादियों की तरह रखेगा। यस, उस्मान भाई तुम्हारा जीना हराम कर देते हैं, क्यों कॉल कर देते हैं? हाँ भाई, उसकी मंगेतर है वो चुड़ैले, तू वखरी मां बनी होती। रज़ा कॉल है, उठाओ, क्या कह रहे हैं? और मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि वो बाप को इतना
वियर्ड क्यों दिखाया हुआ है? क्यों? व्हाई? मतलब लाइक उसको जी वो बीवी इतने, आप जिस घर में रहते हो वो बीवी आपने पहले दिखाया कि इतनी कोई आपने खड़ूस अंकल करामत भाई टाइप नहीं दिखाया हस्बैंड शुरू में नहीं करामत भाई टाइप हस्बैंड बाजार जाने की परमिशन दे दी, सारा कुछ कर दिया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, और अब जाके वो हीरोइन जबरदस्ती एस्टैब्लिश कर रही थी कि हमें बाजार जाने की परमिशन मिली, लेकिन अब्बू साहब नहीं लग रहे थे। अब्बू को तो कोई मसला ही नहीं बाय द वे ही इज अ डायरेक्टर एज वेल, दैट अब्बू कैरेक्टर किसी और इज अ डायरेक्टर जिन्होंने सुनो चंदा डायरेक्ट किया है। ये वो है, वो एहसान तालिश, क्या नाम है, ऐसा, हाँ समथिंग तालिश, ये वो है। हाँ, अच्छा ये वो है। हाँ वो तशामुद्दीन की तरह, फिर आपको पता है ना मुकाबले में हर चीज करनी सर आप नहीं कर सकते ये शायद वो करेक्टर नहीं सही मिसबा नशीन ने लिख के दिया, ये मिसबा नशीन की गलती है, सॉरी टू से। मैं तो बहुत परेशान हूँ भाई इस ड्रामे को लेकर, कहाँ किस बात की हम जो है वो करें, मुझे नहीं समझ आती है। हाँ किस और वो जो लड़की राइटिंग की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, सिद्रा न्याज़ी इतनी तत्ती आज थी, आज तो बहुत हॉर्नी हुई थी पिछली एपिसोड में। शानजे नाम है मेरा, आप क्यों मुझे गुड़िया कहते हैं? शानजे, एक और शानजे आगे देखो, वो केक बेक कर रही है, वो पास्ते बना रही, वो माँ भी मुतमईन है, माँ तो मुतमईन बगैरत है ही है ना, कहती हाँ हमदान आ रहा होगा, केक काटते हैं हमदान का। और उधर रमजानी चाचा को देखा तुमने? केक काटते हैं हमदान का तो पहले केक कटा हुआ है, जो केक कट चुके हैं उनका क्या है तस्करा। वही तो मैं कह रहा हूँ, अच्छा। केक तो हमदान का पहले कट चुका है। आई एम जस्ट किडिंग, तुम हिट होना है तो फिर ऐसी बातें तो करनी पड़ेंगी। मेरी बात सुनो। अच्छा वो कह रही मैं इटालियन बना रही हूँ, मैं पास्ता बना रही हूँ, फलाना बना रही हूँ, मेहमान आ, कौन से मेहमान आ रहे हैं? तुम्हारी माँ के मेहमान आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अमीरों के घर मेहमान आए रहते हैं फजूल में, क्या मतलब मेहमान? तो उसकी माँ के ही मेहमान आ रहे थे। मैं बताता हूँ, वो उसकी माँ के उसमें से है ना, मायके में से है ना, एहसान खान। हाँ उसका भांजा है जी, ठीक है, तो माँ के ही मेहमान आ रहे थे। अच्छा ये इतनी जो हमारी रुक जाओ ना, वो जो अमीर घर की लड़कियां होती हैं वो इतनी अच्छा होती होंगी पैशनेट अबाउट कुकिंग, और वो जो शायद होती हो बैटर बनाती है। हाँ तुम बेक कर देना। इटालियन तो मैं खुद बनाऊंगी, ये तो मैं खुद करूंगी बिला वजह ही। इस दफा तो सिद्रा न्याज़ी ने पिछली एपिसोड में इतनी तारीफ की थी, कपड़े पहनने थे अच्छे, इस दफा तो कपड़े भी बड़े बुरे पहने। ठीक थे कपड़े, बस नहीं कपड़े बहुत गुड। अच्छा चलो ओके बट नहीं, जो सिद्रा न्याज़ी हमने झूम शान से शान से मैं सिद्रा न्याज़ी की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, जो हमने झूम तुम्हारे हुस्न के नाम, मैंने देखा कि ये एक सेंसिबल लड़की है। यस शी इज इसको पता है कैरेक्टर्स पे कैसे काम करना है, और मैंने अपना नया कैरेक्टर पिछले कैरेक्टर से डिफरेंट कैसे करना है, जैसे नौरीन गुलवानी करती है, जैसे नौरीन गुलवानी, दानिया अनवर, शी इज दैट लीग। वही है, वही लीग। एक वो वहम वाली हुरिया मंसूर, ये तीनों एक लीग है। और इस लीग में ये भी मुझे लगता है कि फिट बैठती है कि जो क्राफ्ट पे काम करते हैं। बट इधर जो है वो शी इज वेरी लाइक, उसको कोई गाइडेंस ही नहीं है कि भाई ये आपकी बाउंड्रीज हैं, आपने यूं करना है, आप थोड़ा ओवर जा रही हैं। इस स्क्रीन पे गंदा क्रिंच लग रहा है, क्रिंच लग रहा है कि आप लीच बनी हुई हैं। उस लीच को आप और तरीके से भी दिखा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी में नताशा का कैरेक्टर इज लीच टुवर्ड्स मीरब, बट वो लीच नहीं फील होता। अब यहीं पे रोल रिवर्सल करके देख रहे ना कि कोई ड्रामे का लड़का किसी लड़की को हैरेस कर रहा है, बॉर्डरलाइन हैरेसमेंट कर रहा है। तो हैरेसमेंट उधर भी हो गई ना, वो हमारे उस लड़के ने यही किया है, दोनों बहन भाई ही नीचा। ठीक है, लेकिन अभी अगर ये ट्विस्ट आने वाला है कि तो दिस इज वेरी चीप। अच्छा खैर सुनो तो सही, डेट पे गए दोनों, रजा और वो आ गई। अच्छा इतनी घुन्नी मीसनी है ना हमारी ऐना, चस्के पूरे लेने हैं, चस्के पूरे 101% लेने हैं कि नहीं, मैं अपनी खानदान की इज्जत को बहुत ख्याल रखती हूँ। चस्के क्यों लेना है? मैं अपनी ख़ानदान की इज़्ज़त का बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरे माँ बाप क्या करेंगे? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਸਾਰਾ वो कैरेक्टरिस्टिक्स सारे 2 नंबर औरतों वाले हैं, लेकिन डायलॉग सारे 1 नंबर औरतों वाले हैं। ये 2 नंबर औरत क्या होती है? बस होती है, होती है। हिट होने के लिए बोल रहे हो ना ऐसी वर्ड?
अच्छा आज तुम नया एक अपना डायलॉग ले आया ना हिट होने के लिए। हाँ। नहीं है भाई। अच्छा वो आई है रज़ा के पास डेट पे, जो भी है डेट है या जो भी, कहती मैं आपकी चीज़ें वापस, कहता मेरे बगैर रह नहीं ना पाई, मेरे से इतना प्यार करती, उसको उसने जवाब ही नहीं दिया ना। फिर अपने वो ही रोने लेके बैठ गई कि मेरी ये तो मेरी वो तो मेरी अम्मी। कहती एक और डायलॉग, कहती राजा आज ही तैयार है निकाह खां को लेके आने के लिए। माँ कहती नहीं नहीं निकाह हम खुद ले आएंगे, उसको को बस खुद आ जाए अपने माँ बाप को लेके। कहती वो तो तैयार है निकाह। अम्मी कहती नहीं एनी के साड़ी इज्जत रहन दे, निकाह हाँ से आप ही ले आवांगे तो ना लेके। क्या ड्रामा है यार, क्या डायलॉग मिसबा जी आपने लिखे हैं कसम से। सही कहती हैं वो साइमा अकरम चौधरी कि मिसबा नशीन थोड़ी सी वो है। हाँ। अच्छा यार एक चीज मैंने कहनी थी, वो जो बहन बनाई हुई है ना, वो अपने आप में ही एक कैरेक्टर है, वो अपने आप में एक दुनिया है। पापा ने क्या कर दिया, पापा ने क्या कह दिया, मामा ने क्या कर दिया, क्या थी वो कसम से क्या गंद ड्रामा हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम। मेरा दिल कर रहा है मैं अपना ही सर फाड़ दूं सीरियसली। सिराज रमजानी चचा पे आओ ना साहब, जिस तरह का बीबी जी बनाती थी केक, उसी तरह केक मैंने आपके लिए बनाया है। लेट्स कट द केक, लेट्स पार्टी। रमजानी चचा कहता है कहते जब मैं 10 साल का था तब मैं आया था आपकी खिदमत। अच्छा नहीं वेट, यहाँ पे एज गैप है, एज गैप बहुत अजीबोगरीब है जी। वो ऐसे लगता है कि जैसे दोनों ही एक एज के एज फेलो है, लेकिन वो नहीं बन रहे एज फेलो। वो देखो ना अगर 10 साल का था जब उसने ज्वाइन किया, शादी पे ज्वाइन किया होगा ना, तो उसके 2 साल बाद यासिन खान पैदा होगा, चाइल्ड लेबर कर रहे थे। ठीक है हाँ देखो ये भी बगैरती है। तो अब एहसन खान का कैरेक्टर अभी होगा ड्रामे में कोई 25 साल का, लगा लो 27 लगा लो, 27 लगा लो, 27 लगा लो, इससे ज्यादा का नहीं है इस ड्रामे में दिखाया गया। नहीं दिखाया नहीं ना गया, रजा भी दिखाया कि छोटा सा बच्चा है और हमारी हीरोइन भी बच्ची है छोटी सी, क्यूट की सी क्यूट की सी कॉलेज जाती है, तालीम नहीं खत्म हो रही है हमारी हीरोइनों की, ये भी बड़ा मसला है। अच्छा टेक्निकली फिर रमजानी को 10 और 27 37-38 साल का, रमजानी 50 से 1 साल नीचे नहीं है। ये मिसबा जी क्या लिखा है आपने? गू राइटर बच्ची है कि सॉरी टू से, क्या गंद ड्रामा है। सॉरी मुझे शर्म आती है ड्रामा किसी के साथ बैठ के देखते हुए, कहने में मुझे जज करते हैं कि तुम क्या देख रहे हो, मैंने कहीं देखना पड़ता है। अब देखो रजा ने नंबर ऑफ कर लिया है, हाँ अब ऐना को ब्लॉक कर देगा, ऐना बेचारी जाएगी जलील हो जाएगी। आई वुड लव दैट सीन। ये है सैडिस्टिक बिहेवियर, दिस इज सैडिस्टिक बिहेवियर, यू लाइक इट। ओए अल्लाह, वो बेचारी मरी जा रही है जुल्मों में, उसको सुकून नहीं मिल रहा, उसकी बदसुकूनी पे तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। वो चलो ठीक है, बस और कुछ गंदी चंदी करनी है मैंने माफ कर दो। ये सब जो है कसूर जो है सिराज भाई का है। मिसबा सिराज दोनों ही पकड़ के किसी एक चौक पे खड़े होकर डंडे खाने के काबिल हैं दोनों। शर्म आनी चाहिए कि आप इतने ज्यादा चैनल के पैसे जाया कर रहे हैं। 23 में आप ये कर रहे हैं, 24 में 24 चढ़ने वाला है, 24 मतलब लाइक कि कोई शर्म और अपने काम को लेके कोई सिंसियरिटी ही नहीं है, सीरियसनेस भी नहीं है कि भाई मैं ये दिखा रहा हूं, मुझे ये दिखाना चाहिए कि नहीं। और मैंने उस दिन मुझे जो हम इंटरव्यू से पहले अली भाई से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा अली भाई आपको नहीं लगता कि हम जैसे पागल कोई भी उठ के फिल्मों में बात कर सकता है और हमें भी पता लग सकता है कि ये फिल्म इस तरह से अच्छी है, इस तरह उनको नहीं नजर आता। भैया आप आर्टिस्ट हो, आप ये फिल्में देख के बड़े हुए हो, आपने अच्छी बुरी फिल्में देखी हुई हैं, आपको बनाने की टेक्निक पता है, और आप जब डालते हो ड्रामा किसी लाइक प्लेटफॉर्म पे, आप खुद भी अपनी मिस्टेक्स नहीं देख सकते कि यार ये गलत है, ये गलत है, ये पॉइंट आउट करना, ये थोड़ा ओवर जा रहा है, ये अंडर जा रहा है। सो फिर तो आपको डंडे मारने चाहिए कि आप कितना पैसा जाया कर रहे हो आप चैनल का, लेकिन व्यूज आ रहे हैं, चैनल भी कमा रहा है ना, व्यूज आ रहे हैं, ये भी तो एक दुख है ना। मैंने इतने सारे कमेंट्स खाकान शाहनवाज जैसे तुमने अली अरसलान नसीर के निकाले थे, मेरे निकले पड़े हैं, मैं दे सकता हूँ, दे देना प्लीज। वो कहते हैं कि ये एक्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कैंट, और ये वाला रोल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और सॉरी टू से जो वो गंदा वर्ड मैंने यूज करना था कि
कर करके। हाँ, कहाँ पहुंच ठीक है, गए ये आप? आप किस तरह के स्टैंडर्ड्स कहाँ पहुंच गए? सेट कर रहे हैं लोगों के? पुलिंग कर करके। हाँ, यार आपदा की कितनी बुरी हो रही है। आपदा कौन है अब? और तुम्हें आपदा का नहीं पता? नहीं। इनकी अम्मी। अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा सॉरी, लैला वास्ते। हाँ, आपदा आंटी की बड़ी हो रही क्या बड़ी हो रही है? उसने बेचारी ने स्टैंड लिया हस्बैंड के खिलाफ, जाके मुंह की खाएगी। यार वो मैंने कहना था कि वो क्या शिट था वही तो कि लाइक आप अपनी बहन की वो झूठ भी पकड़ी गई, वो पकड़ी गई, वो उधर इनकार भी करेंगे, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, और बाप उन्हें कुछ कह ही नहीं रहा कि भाई पीछे आप उनसे सुन के आए हो ये सारी बातें, भाई आप अपनी बहन को कन्फ्रंट करो कि आपने मुझे बोला है। वो फिर भी कहता कि मेरी बहन किबला काबा है, हाँ ठीक है, किबला काबा है और तुम झूठी हो आपदा। हालांकि आपदा के साथ इसने अपनी जिंदगी के 27 साल गुजारे हैं। और एक और चीज, कंसीडरिंग द एक और फैक्ट कि चीज, दे आर अ गुड अंडरस्टैंडिंग कपल। हाँ, एक और कंफ्यूजन लो ना थोड़ी सी। अब वो जो डायलॉग्स आते हैं जिससे अस्मा बास है, जो हरकतें वो करती हैं, वो बेटे को मना भी करती हैं, वो इतनी नेगेटिव मास साउंड नहीं करती। नहीं, वो लगता है कुछ अन्य कहीं से उड़ के आई है। हाँ, उनको लेके बनाया हुआ है। वो कुछ अन्य कहीं का कैरेक्टर है। बस ठीक तो है। ये डायरेक्टर की बहुत कमी है। डायरेक्शन की। ये डायरेक्टर की बगैर ड्रामा बनाई, एडी के सर पे बना ड्रामा। जी जी जी। ये डायरेक्टर ने क्या, आप रोटी खाओ, बिरयानी पक्की है बड़ी मजेदार, डब्बे मंगाए ने, अपना अपना मेरा तेरे बिन बड़ा अच्छा चल गया, हाँ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਰੇਟਿੰਗ, ਗੰਦ ਵਿਖਾਓ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਕਰੋ, औरत ਦੀ दुश्मन ਵਿਖਾਓ। KFC भी चले होंगे, बिरयानियां चली होंगी शूटों पे, ठीक है, ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ नहीं किसी ने पूछा, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ कि तू की कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू, हाँ सीरियसली लाना 10 दो मेरी तरफ से। मूविंग ऑन टू जैसे क्या रहता है, जीवन नगर। जीवन नगर। ड्रामे भूल गए, क्या करूं असल में ना, ये बेचारी बड़ी छोटी सी स्क्वीज हो गई है ये वाली लॉट। 3-4 ड्रामे फड़क फड़क के निकल गए। 9 रोज भी खत्म हो गया, मोहब्बत गुमशुदा भी खत्म हो गई। जी जी। जीवन नगर, इट वाज गुड एपिसोड। जीवन नगर की एपिसोड काफी, शुक्र है अल्लाह का, एक कमबैक लगी मुझे। कमबैक और कंप्लीट फुल सब कुछ था, सबको टच किया था ना। उनके चेलाज को भी और फिजान को भी और राबिया भट्ट को भी और इसको भी और उसको भी और लाली गुरु और एवरीवन। वो अच्छा, क्योंकि वो कुछ अर्से से आप राबिया भट्ट भी नहीं दिखा रहे थे, कुछ अर्से से चीजें बड़ी वो थी, ऑल ओवर द प्लेस थी। अब वो ये एपिसोड बड़ी स्ट्रक्चर्ड थी। वो इस हवाले से भी कि आपने दिखाया कि जो चीजें चल रही हैं जीवन नगर में, वो सारी की सारी सम अप हो रही हैं। जैसे वो एक जो जरगा बैठा हुआ है या जो एक महफिल बैठी हुई है सारे जीवन नगर के लोगों की, वहाँ पे हमारे पास जो हमारे जो कंसर्न्स थे वो क्या थे, निदा यासिर की शादी जी, वो जेवर वाला मसला जी, और जो है वो हमारे बब्बर शाह के, ठीक है, वो सारे उन्होंने एक ही जगह पे हल कर दिए ना। कि वो सारे मोहल्ले वाले आए हैं वो मसला हल करवाने, ठीक है, वहीं पे आके जी उसने उसको पकड़ दिया, उसको बिल्ला पकड़ लिया, बिल्ले ने वहाँ पे उसको गलत कह दिया, वहाँ पे फिजान ने भी आके अपनी जो तीली लगानी थी लगा दी, निदा यासिर का भी वो जो मसला चल रहा था उधर भी मप्पू ठप्पा गया, इधर जेवर वाली बात भी ठंडी पड़ गई। निदा यासिर का भी मप्पू नहीं ठप्पा गया, अभी नहीं ठप्पा गया, लेकिन वो चल रहा है, फिजान ने अपना रोल प्ले कर लिया। वो अभी आगे एपिसोड में आएगा ना, जब बिल्ले से वो पैसे मांगेगा, हाँ वो उधर आएगा। बट एक तरह से उसको भी हमें उसका भी हमें मतलब प्रोग्रेस मिली। यस जेवर वाली बात भी हमें प्रोग्रेस मिली, हमें हर तरह से इस एपिसोड में प्रोग्रेस मिली, पूरे जीवन नगर के अंदर क्या चल रहा है उसके हवाले से। तो इस हवाले से ये एपिसोड अच्छी थी, मुझे पसंद आई। मुझे भी पसंद आई। आपको कैसी लगी बाबू की एक्टिंग? आप कह रहे थे कि बाबू आपको नहीं पसंद आ रहे पहले ही एपिसोड से, इस दफा भी नहीं आए, बड़ा उन्होंने वैसे काम किया है। इस दफा बेहतर था, इससे अच्छा था। मैं कौन होता हूँ बाबू तू ठीक नहीं, लेकिन ठीक था सही था। मुझे उनका जो प्रॉब्लम, जो सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आता है ना, जो वो पीछे मोनोलॉग चलता है ना, क्योंकि बाबू जो है वो नरेट कर रहा है स्टोरी, वो बहुत ही कोई एनर्जी लेस है। तो आप भी क्या चल रहा है, क्या देख रहे हैं, लो प्रोडक्शन, कोई पुराना ड्रामा देख रहे हैं, मतलब अगर आप वैसे सोचे तो एक पॉइंट आपके दिमाग में आता जरूर है कि इसकी आवाज इतनी अजीबोगरीब क्यों नहीं है। वो होता है ना नरेटर के आवाज उतार चढ़ाव होना होता है, जैसे रजिया में मायरा खान का था। सो वो उस वजह से मुझे बाबू से थोड़े से कंसर्न थे। बाबू से मेरी ठंडा कैरेक्टर
फिर वो नरेटर भी बना हुआ है, तो वो एक थोड़ा सा आई थिंक नरेटर जो होना चाहिए था ना वो साकिब समीर को होना चाहिए था। मुझे ना कहीं उनकी स्टोरी इस दफा बड़ी मजेदार लगी जब वो हाई होके, वो उस वक्त नशे में था उन्होंने लिखा ट्रिगर वार्निंग। हाँ, वो नशे में था जब वो लाली गुरु के साथ लालू गुरु को सामान लेके आता है, फिर वो लिपस्टिक जो चीजें होती है सारी, वो डांस करता है और सारा। तो उस वाले में ना नहीं, डांस वाला बाद में उस वाले में उसकी एक्टिंग और उसके जो डायलॉग्स थे ना कि इंसान को इंसान मतलब लाइक खुद को इंसान समझता है, अपने अलावा किसी और को इंसान नहीं समझता। सबको इंसान नहीं समझते, सिर्फ अपने आप को इंसान। तो फिर लाइक वो कन्वर्सेशन वाज वेरी डीप एंड वेरी गुड, और तब मुझे फील हुआ कि अगर ये नरेटर होता ना तो ये कोई एक नई चीज होती। चलो उसको नरेटर रख लेते या नीलो को रख लेते। कोई एक पावरफुल नरेटर होता ना तो वो जो एक 19-20 हम कहते हैं ना, तो फिर वो 19-20 ना रहता अच्छे में। नरेटर को छोड़ दो बस, दफा करो। ओके, वो बाबू तुमने बात की ना, मैंने आई गई होगी, ठीक है। बाकी लाली गुरु की वो बदवाएं मुझे बड़ी बुरी लग रही हैं। इट्स वेरी रेपिटेटिव, यस। तेरी शेव नहीं, तू फंक्शन पे जाए तो तेरी शेव निकल आए, हाँ, या तेरी पता नहीं की हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए तो तेरे चेहरे क्या शेव निकल आए, फंक्शन पे जाए, सारे यही थे, फंक्शनों के रिलेटेड सारे होते हैं। जैसे उनकी जिंदगी में फंक्शन के अलावा कोई और चीज़ ही नहीं है। ख्वाजा सिराज के साथ जो कॉल वाली थी वो थोड़ी मुझे मज़ा आया, इमोशनल थी, मज़ा आया मुझे, वो एक अच्छा था। मुझे उसमें साकिब समीर है ना, बहुत मुझे पसंद आया। वो नीलो के रोल में ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं मुझे लगता है बिल्ले की इसमें, लेकिन बिल्ला भी बहुत अच्छा, इस दफा बिल्ले को पूरा पोटेंशियल मिला ना खेलने के लिए, कि कहाँ उसने बाजी पूरी की पूरी पलट दी, कहाँ वो गुनाहगार था, कहाँ वो गुनाहगार से अपने आप को उसने बरी जमा करवा लिया खुद ही। और वो कुछ हम भी अब बैठे हैं उसी मतलब समझ के, क्या कहना चाहिए कि अब हम पूरा अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, सबसे बड़ी क्लैरिटी मिल गई। अगली एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी फन। मुझे लगता है कि अब जो है वो गुरु लाली जो है वो बर्षा प्रॉपर बन के तो अपनी पावर दिखाएगा, वो उसका मजा आएगा ना। अब उस चीज का मजा आएगा कि जो भी होने वाला है। बाकी किसी स्टोरी में इतनी डेवलपमेंट, लेकिन अभी लगता है कि ड्रामा बहुत सारा है। अभी तो जीवन नगर में बहुत कुछ पड़ा है। अभी तो निदा यासर की शादी होनी है, अभी तो जेवर वालों का कुछ मसला चेलों का कुछ होना है, हाँ, गुरलाली गुरु का कुछ होना है। और कुछ लोग नीचे कमेंट्स कर रहे थे एपिसोड में कि बबरशाह ने वापस आना है। नहीं आना वो तो हमें पता है, लेकिन मे बी किसी ने कमेंट किया था, you never know। एक फनी कमेंट दिखाओ, फनी कमेंट बताऊं, किसी ने लिखा हुआ है कि बबरशाह और लाली गुरु बचपन में बिछड़ गए थे, ये जुड़वा भाई हैं। अच्छा, जरा वो फनी थंबनेल्स भी दे दो। ओह माय गॉड, क्या याद करवा दिया आपने। हिसाब लगाएं हमारी पाकिस्तान की यूट्यूब कम्युनिटी का कि वो क्लिक बेटिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उनको 40,000 व्यूज मिलते हैं, हमें नहीं मिलते। सुहेल अहमद को कुबरा खान ने जफ्फी डाली हुई है, और टाइटल है जीवन नगर, और एक जगह पे सुहेल अहमद को जफ्फी डाली हुई है उसने परीजाद में जो उसकी बहन बनी हुई है अहमद अली अकबर की, और एक जगह पे जो है वो सोनिया मिशाल को बांधा हुआ ऐसे, और पास बिल्ला खड़ा और पास कोई और खड़ा है। बड़ा कुछ है वो जो पाकिस्तान यूट्यूब थंबनेल कम्युनिटी, वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, नो वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ शिट। ओके, चले मूविंग ऑन टू जैसे आपकी मर्जी। मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला, जी मोहन, जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला, तो पूरी तबाह हो गई मेरी अली से। वेरी शॉकिंग, वेरी थॉट प्रोवोकिंग, वेरी मैंने थॉटफुल इन दोनों एपिसोड्स के और ओएसटी के कमेंट्स पढ़े, एंड आई रियलाइज दैट 90% ऑफ आवर women are being gaslighted this way through their husbands। ये सच है, 90 नहीं तो 80 लगा लो। अच्छा, एक और भी चीज़ मैंने चीज़ रियलाइज़ की, इस तरह के सिचुएशन में जब अक्सर लड़की की तलाक होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें अनहर्ड रह जाती हैं। यस, अनहर्ड भी रह जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसपे आप भी कह देते हैं कि पता नहीं क्यों तलाक हो गई। नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको तबाह कर सकती है। एक नई अलीज़े बन रही है,
बिल्कुल ऐसे वो अलीज़े मर गई हाँ है। वो मर गई है। वो उसके बॉस ने बड़ी प्यारी बात है कि तुम तो वो हो ही नहीं हो जो मेरे पास रिक्रूटमेंट के लिए आई थी, जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था, तो जो टेड टॉक्स करती एक थी। इंसान आपको इमोशनली इतना वीक कर दे कि आप अपने आप को भूल जाएं। आप अपनी पर्सनैलिटी को मार दो यार, अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर दो। जहाँ मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि मुझे डायलॉग बड़ा पसंद आया था, तो वो कहता है कि तुम मेरी बीवी हो शहरी, और वो कहता है कि नहीं मैं अलीज़े हूँ। ये वो जर्नी थी अलीज़े से शहरी की बीवी बनने की। अब वो सिर्फ शहरी की बीवी रह गई है, इंडिविजुअलिटी जो है ना उसकी उसने ख़त्म कर दी है, मार दी है। आई रियली लाइक्ड, और किस तरह सिस्टमेटिकली वो बंदा ये बात कर रहा है। खुद इसका सारा कुछ पास्ट भी है और सब कुछ है, लेकिन उस बेचारी का पास पता चल गया और उसके कपड़े जला रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। और वो अब आपने नोट किया है कि वो साड़ियाँ भी ज़्यादा पहनने लग गई, लेकिन क्योंकि उसको साड़ियाँ पसंद हैं उसके हस्बैंड को, तो वो ढल रही है उस हिसाब से जिस तरह से। और वो कह रही है बार बार कि लव हिम, आई लव हिम। असल में उसके बाप ने बड़ी प्यारी बात की कि कोई प्यार प्योर नहीं करती है, अपने आप को हौसला दे रही है, एक शेल में है, निकल आएगी उसमें से। लेकिन जब तक निकलेगी बहुत देर हो चुकी होगी, वी नो शायद ना हो चुकी हो, बट नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखा जाए जब हम अपनी फैमिलीज में या अपने रियल लाइफ में देखते हैं तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब आप इस होल में से उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। अलीज़े अभी बाहर निकल सकती है, अभी वो सिचुएशन ऐसे दिखाई है। और अच्छी बात ये है कि इन्होंने ये गैस लाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू आवर रिलेशनशिप, जो अज़दवाजी रिलेशनशिप होता है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी जगहों पे आप गैस लाइट हो रहे होते हो। अच्छी बात ये कि इन्होंने मियां बीवी का वो यूज किया रिलेशन, क्योंकि वो एक वाहिद रिश्ता होता है जो आप इंसान खुद ही बनाता है। फ्रेंड्स में भी फ्रेंड्स और मियां बीवी ये जो शादी वाला होता है, तो वो इंसान के अपने उसमें होता है कंट्रोल में। बाकी सारे रिश्ते आपको पैदा होते ही मिल जाते हैं, वो आपको वो जेज में मिलते हैं, पता नहीं जिसमें भी मिलते हैं, वो इनबिल्ट होते हैं। तो खैर मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम रमजा की एक्टिंग से है, वो रहेगा। इस दफा थोड़ी सी बेहतर थी वैसे, आप जैसे आपकी मर्जी भी बोला उसने, वो हर एपिसोड में आता है, हर दूसरी एपिसोड। और मुझे अब ना इस दफा आपको मैंने एक होमवर्क देता हूँ, आप एक दफा नोट करना कि जो गाने के लिरिक्स हैं वो अकॉर्डिंगली चलते हैं। वो साथ साथ चलते हैं, कि उनको पता है उन्होंने कब दिखाना है कि गुनगाएंगे या कब दिखाना है कि जरा जरा करके मुझे क्या मिला, और या तेरे अंधेरे में खोए मेरे सपने, दुनिया थी हंसमुख मेरी। तो वो जब जॉब छोड़ी होती है तो तब ये चलता है, जॉब छोड़ने के बाद जब वो खरीदारी में लगी होती है तो पीछे चलता है गुनगाएंगे मिल्खा, यानी कि बड़ा इंटेलिजेंटली उन्होंने। तो कुडोस टू सबा हमीद एंड मीशा शफी। मीशा शफी तो सिंगर है ना, लेकिन जो यूज करवा रहा है ना वो मीशा शफी नहीं करा रही कि ये आपने यहाँ लगाना है, ठीक है। वो मीशा शफी की अलग तारीफ हो चुकी है, मैं नहीं रचता ना। सबा हमीद, हाँ सबा हमीद यार, शी इज डूइंग वंडर्स इन दिस ड्रामा। शी इज लाइक शी शुड डायरेक्ट मोर, हर किसी से काम निकलवा रही है वो। रमजा से नहीं निकलवा पाई और अपनी बहन से थोड़ा बहुत नहीं निकलवा पाई। मुझे वो हुमा हमीद जो है उनकी भी एक्टिंग को इतनी खास मुझे तो ठीक लगती है, बट आई गेस कि कोई और एक्ट्रेस होती तो शायद वो और लेयर्स इस कैरेक्टर के ऐड करती, बिकॉज दैट कैरेक्टर इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ड्रामा, बिकॉज वो भी एक पर्सन है जो इन्वॉल्व हो रहा है इस सारी। मुझे जो नहीं पसंद आ रहा वो है अली सफीना, वो इस प्रोसेस के हिस्सा। अली सफीना तो हम पिछली दफा कह चुके हैं ना कि वो टाइप कास्ट लग रहे हैं, मुझे नहीं पसंद आए, मुझे नहीं अच्छे लगे, मुझे वो सारा प्लॉट ही नहीं मजेदार लग रहा। मीरब नहीं आपको पसंद? मेरा नाम से आपको नहीं, वो ना मेरे नजदीक में वो ड्रामे में ना मैं ये वाला पता नहीं क्या है, मैं इसमें क्या बताऊं कि हमें औरत को बेचारा देखते हुए अच्छा लगता है, मर्द को बेचारा देखते हुए हम पसंद नहीं कर पा रहे, या हम उस तरह से रिलेट नहीं कर पा रहे है, तो ये भी रिवर्स ना, ऑब्वियसली ठीक है। तो लेकिन द थिंग इज के मैं उस चीज़ से वैसे नहीं कर, लेकिन यार वो जो उनका वो वाला सीन था जो रमज़ा को वो करने आते हैं, गिफ्ट देने आते हैं, वो मुझे बड़ा पसंद आया, उसका नताशा का और हमारे हीरो शहरी का। यार एक सीन था यार नताशा का जो एक्स आता है जब ये लंच कर रहे होते हैं, वो सीन बड़ा प्यारा था। हाँ, वो जो उसका एक्स फियांसे आता है और वहाँ पे ये मीरा भी बैठा होता है, वो सीन मुझे बड़ा पसंद आया था। एक और सीन मेरा बड़ा फेवरेट था, ये सर तो बड़े अच्छे हैं, तुम कहते मैं तुम्हारी बॉस हूँ, वो तुम्हारा बॉस है, मेरे बारे में बात करनी है, आई एम योर बॉस। You don't work for him, neither you work for me. So stop saying sir and madam. एक और सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा जहाँ पे दुरे फिशा खींच के रमज़ा को साइड में लेके जाते थे, हाँ उसको कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, तो अब ना उसमें वो दुरे फिशा ने बड़ी प्यारी एक्टिंग की थी। मुझे तुम्हारे पर्ल्स ऑफ पिस्टल नहीं सुनी,
स्टाइलिंग से इश्यूज हैं, अब वो रहेंगे। वो बहुत गंदे बाल बनाए हुए हैं, बहुत गंदे बाल बनाए बहुत गंदे कपड़े पहन रही हैं वो, अक्सर इस ड्रामे में कपड़े गंदे ही पहन रही हैं वो। लेकिन चलो लेकिन शुक्र है स्क्रिप्ट अच्छा है। सिंस इट्स अलीजे तो हाँ, वी कांट से एनीथिंग। अलीजे की शायद ऐसे ही ड्रेसिंग करती हो। शायद मेरा अब की बहन भी आ गई, उसका उसने टांका भी भिड़वा दिया, वो उससे शादी करवाएगी कोलीग से उसकी, और खुद उसके साथ मेरा से शादी करेगी। यही होगा, यही होगा, वो OST में हमने देखा हुआ है। बट मैंने वो दोनों जो देखे एपिसोड मुझे बड़ा मजा दिस ड्रामा इज वेरी इंटरेस्टिंग यार। बड़ा मजा दो एपिसोड खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता। मैं कहता मेरे हूँ लिए ये और जन्नत से आगे अभी आज ही ये मेरे फेवरेट हो गए हैं। कहाँ काबली पुलाव, जीवन नगर, और फिर उनमें ये चीरते हुए दो निकले हैं, ये चीरते हुए आए हैं। एक एयरवाई का है और एक जियो का है। बट आई रियली वांट कि अब हम भी कुछ इस तरह का बाउंस बैक करें। काफी अरसा हो गया, काफी अरसा हो गया। अगर तुम कहते हो यूं ही, बट यूं ही इज नॉट हम लेवल के, हमने तबाही फेर दी। मतलब वो ऐसे नहीं है कि वाह, जब तक हम टीवी की CEO नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे। अच्छा ये तुम्हें अब पता नहीं कहाँ किसने मिथ बता दिया कि उनके पास नेटफ्लिक्स ही नहीं है। नहीं, मैं एम ही बनाई हुई, मेरी 2 नंबर बातें नहीं होती, मैं 2 नंबर इंसान हूँ, घटिया चलें नीच। 2 नंबर। ओके, मूविंग ऑन टू जन्नत से आगे। दुनिया दे यारों तो खइए जे हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। जी मून 25वीं और 26वीं होलसम एपिसोड्स जी। आई तो 26वीं तो बहुत छोटी थी, 32 मिनट की थी। आई तो kept on crying in both of the episodes. I couldn't control my इमोशंस for everyone in this drama. You empathize for everyone, yaar. This is, I don't know how can someone make this perfect thing. You empathize for everyone. I empathized more in episode 25. I empathized more for Tabassum, and in episode 6 I empathized more for Jannat ji, क्योंकि जन्नत जी के साथ भी बहुत कुछ गलत हो रहा है जी। तो आप किसके लिए रोएं, किसको रोएं, किसको क्या कहें? आपको नहीं समझ आ रही खरा कौन है खोटा कौन है। हाँ। छोटी छोटी चोरियां की हैं उसने, यस पकड़ी गई है, रंगे हाथों पकड़ी गई है, बट वी अच्छा वो एक अच्छी बात मुझे जो लगी, सॉरी जी जी अच्छी, ये चोरी से ही रिलेटेड मैं से कह रहा हूँ। अच्छी बात मुझे ये लगी कि तबस्सुम का कैरेक्टर एक तो वो कहता है कि हाँ मैंने की छोटी छोटी चोरियां, क्या पता मैं वहां रहती तो मैं कर भी लेती, लेकिन अभी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंची। That was so beautiful for me कि वो उसने एक्सेप्ट किया कि मैं कर लेती, उसने फारूक को कहा है मैं वहां तक भी चली जाती, बट अभी नहीं किया, अभी नहीं किया। बट 2 थप्पड़ जो पड़े हैं ना, अब मैं तुम्हें बताऊं कौन से जेवर। हाँ वो तो मुझे लगता है कुबरा ने अपना पर्सनल बदला लिया है। बट एक गिला है मेरा, एक गिला है मेरा, ये जो फ्लैशबैक चले हैं ना ये लेट थे, ये बीच में चलने चाहिए थे शायद एक शेड जन्नत का नेगेटिव, या इधर मजा आया या पहले देख लेते मजा आता? मुझे लगता है कि आई एंजॉय इट क्योंकि तब ही आप तबस्सुम की तरफ इंक्लाइंड होते हो ना, जब आपको पता लगता है कि उसका आर्ट वर्क वो कैसे फेंक रही है, कहती ये भी खाने की चीजें, कचरा ही है, वो नसीब की जैसे बातें करी हैं, मेरे कभी कपड़े नहीं रिपीट करती, और बहुत सारी चीजें ऐसी डेलिबरेटली डाली गई हैं बाय उमैर अहमद या बाय हसीब हसन। अगर जियो है तो जियो कर भी सकता था पहले डाल के उधर पीछे, फिर दोबारा आगे डाल देता, पर उन्होंने नहीं किया। चलो इस चीज की फिर हम दाद दिस इज एन इंटेलिजेंट मूव बाय बाय द टीम। हाँ क्या हुआ है? ब्लैक कॉफी पी ली है सुबह सुबह उठ के। प्लीज ना पिया करो, क्यों? सारा शुक्र खराब हो जाता। कुछ नहीं होता किसको नहीं। अच्छा खैर, तो वो एक चीज मुझे थोड़ी सी अनयूजुअल लगी, मुझे पता नहीं, मैं डिसाइड नहीं कर पाया मैं खुद एज इंसान, आपको नहीं लगा कि ये पहले होना चाहिए था या ये अब दिखा रहे हैं कि मैं अभी इस टाइम पे वो इमोशन, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, अभी मेमोरी फ्रेश है ना, अभी हम ज्यादा फील कर सकेंगे इमोशंस को, मेरे ख्याल में अभी ठीक है। नहीं वो हमें तो मजा आ रहा था कि तबस्सुम ने पकड़े जाना, पिटाई लगनी है, बट साथ साथ जब वो वीडियो चली ना, फिर आपको क्या, वो तो बस ही पलट गई, फिर पलटाई ऐसे हो गए ना। हाँ तो वही कह रहा ना, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, या तो वो हम ये दिखाना चाह रहे थे, तराजू बराबर करना चाह रहे थे, या तो लाइक पता नहीं, मैं इन डिसाइड अभी भी नहीं कर पाया टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, कि मैं इसको अच्छा कहूँ कि बुरा कहूँ, कि ये फ्लैशबैक अब दिखाने चाहिए थे या पहले दिखाने चाहिए थे। हिना बिहार ने भी थोड़ा सी कमर कसी, उन्होंने कहा मैं भी थोड़ा कर लेती हूँ अब। एक्सक्यूज मी, वो हमेशा करती हैं। नहीं, मुझे इस ड्रामे में उनकी नहीं पसंद आ रही। क्या हो गया उनको? अभी तक मार्जिन नहीं मिला ना, मार्जिन अब आया है। हाँ ये भी है, वो नॉर्मल एक मदर बनी हुई थी, ठीक है, अब सही कह रहे हैं, अभी उनको मार्जिन। लेकिन मुझे एक और की तारीफ करनी है, चॉकलेट टाइम विद आयशा,
वो तो ये क्यों नहीं करती एक्टिंग भाई? करने बहुत प्यारा किया उसने। उनके अंदर स्टार पावर है, उनके अंदर एक स्क्रीन प्रेजेंस है, वो एक कैरेक्टर होल्ड करना चाहती हैं, वो होल्ड करना जानती हैं वो। मैंने अपने दोस्त से पूछा, ही सेड कि ये अभी मैंने भी इनको पहली दफा ही देखा है, मैंने इससे पहले नहीं देखा। वो नहीं करती एक्टिंग, बट उन्होंने जो किया है, बट शी शुड डू एक्टिंग। वो वेटरन एक्टर लग रही हैं। हाँ, मंजी हुई एक्ट मुझे लगता था बड़ी ठीक है ना, मॉर्निंग शो टाइप है। और मैंने कहा कि कंपटीशन दिखाया तो कंपटीशन में किसी एरगैर मतलब अब निदा यासिर कितनी को एक्टिंग कर लेगी। हाँ वही ना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जितनी भी हमारी ये मॉर्निंग शो होस्ट है, कोई कितनी कोई एक्टिंग कर लेगी, सारी आई हैं, शाइस्ता भी आई है, मतलब ये इट वाज सो गुड, शी इज डूइंग वेरी गुड, शी इज डूइंग। स्टार ऑफ द शो पे चले तला चहूर ਫਰੂਕ ओफ कितने गए सी तुसी? वो रेड पूरा करना मुंह और वो जो एक शर्मिंदगी में रोना, दैट वाज वेरी एपिसोड्स अमेजिंग। और मतलब लग रहा था कि इस इंसान ने अपने कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत। I really felt for the scene when he was very helpless, when तबस्सुम says कि yes I have to go to the show। हाँ, आखिरी दफा मुझे ये मिस्टेक करनी तो इसके बाद में कोई मिस्टेक। हाँ, कहता छोटी गलती, फिर बड़ी गलती, फिर उससे बड़ी गलती, और अब बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो तुम। हाँ, कहती है मेरी आखिरी गलती है, ये मुझे करने दो। एंड वो ही टॉक्स टू हिज मदर एंड उसकी जो बेबसी है वो उसके चेहरे पे थी यार। हाँ, वो उसकी आंखों में थी। हाँ, और वो इस चीज को कनेक्ट करना एज एन एक्टर, हाँ, दिस इज सो ब्यूटीफुल बाय तलहा चहूर। ये देख रहे हैं, ये टैलेंट है। हाँ, किधर हम नॉन रियलिस्टिक कैरेक्टर देख रहे हैं खाकान शाहनवाज की सूरत में, और कितना हम नॉन सीरियसनेस देख रहे हैं खाकान शाहनवाज और कितनी हम यहाँ पे नेचुरल चीज देख रहे हैं बाय तलहा चहूर। कुबरा पे भी आए ना, हाय मेरी बच्ची। ओए होए, कुबरा का ना अगले एपिसोड में जो एक सीन आना ना, वो मेरे लिए बड़ा इमोशनल होने वाला है। वो जो साइकियाट्रिस्ट के साथ है। ओए होए होए होए, दिस इज सो मी। वो जिस तरह से रोती है ना, वो आप ये उस रोने में जो एक हिचकी बन जाती है, जिसमें आप ना बोल सकते ना कुछ कह सकते, आपको समझ नहीं लगती कितना को रोना है, किस साइड तक जाना है, क्या ही करना है, और कब किसको टच करके वापस आना है। वो बड़ा अच्छा अभी आना है अगले एपिसोड में। बट कुबरा इज लाइक, मैं तो कह रहा हूँ, कब से कह रहा हूँ, शी इज अ स्टार, और उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट करने चाहिए, सो दैट शायद कोई जो उनके साथ काम करता हो, कोई तो उनसे भी ले लेना वो चीजें जो जिसकी वो अब मतलब एक उनके अंदर एक क्या लेके कॉन्फिडेंस आ गया है, जिन चीजों पे वो अबूर रखती हैं। क्या लगता है तबस्सुम क्या करेगी? मुझे लगता है तबस्सुम जन्नत जी की तरफदारी करेगी आइला के शो पे आके। मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है, उसने कहा ना कि आखिरी गलती करने दो, मुझे लगा कि नहीं, शी फील्स फॉर मे बी होना तो ऐसा चाहिए, मजा आएगा, इट्स अ वेरी आइडियल सिचुएशन। तो मेरा ख्याल है कि आई एम वेरी मच इंट्रिग्ड कि क्या होता है, क्या होता है, वेरी मच व्हाट इंट्रिग्ड। हाँ, अच्छा, आप वो कह रहे थे ना कि तबस्सुम या शायद नहीं कुछ करेगी। हाँ, पता नहीं, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, है ना। हाँ, बट अगर आप गौर से देखें तो ऐसा ही कुछ एक मॉर्निंग शो होस्ट के साथ भी हुआ था, नाम नहीं लेंगे हम। ओके, कुछ ऐसी ही कुछ स्टोरी है, तो मे बी बाद में बड़ा कहा भी गया कि नहीं उस वजह से शो बंद नहीं हुआ था, बट यू नेवर नो। और किसी ने आके कहा भी था, उसी ही बंदी ने जिस बंदी की वजह से हुआ, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं बताऊंगा तुम्हें, बैक मुझे बताइएगा, मुझे नहीं, बहुत सारे लोग पहुंच गए होंगे, मुझे नहीं पता, मैं इस कंट्रोवर्सी से दूर रहने वाला इंसान। I avoid किसकी conflict and controversy। गंदी बातें आज चल ही रही हैं, तो एक गंदी बात और सही जी कि कोई भी सेलिब्रिटी, ख्वाह वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखता हो, ख्वाह वो पॉलिटिक्स हो, टिकटॉक हो, लीक सबसे पहले जहां भी होती है ये बंदा खोलता है और अभी कहता है कि मैं जो हूँ कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं। कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी बात है, वो मेरे पास आ जाती है। आ नहीं जाती, ये तो झूठ है, ढूंढी जाती हैं। अब मैं यहाँ पे नूर जहां ढूंढी जाती हैं और 4 मिनट के अंदर अंदर पेश भी की जाती है। ये ले, अब मैं नूर जहां का वो डायलॉग नहीं बोल सकता कि अल्लाह ने मेरे से कुछ नहीं छुपाया, ये क्योंकि गंदी बात है,
लेकिन अल्लाह ने मेरे से कुछ नहीं छुपाया है। चले आगे। मूविंग ऑन टू अच्छा मूविंग ऑन हम कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले एक्टर उक्टर बेस्ट बूस्ट दे भुगता जाएं ले, फिर एंड भुगता में कर ले। लेंगे हैं भुगता लें। बेस्ट एक्टर जी मून मैं फिर 2 दूंगा जी दें दो एक तो मैं सुनीता मार्शल को दूंगा जी शी हैज़ डन फिनोमिनल उन्होंने अपने करेक्टर पे काम किया वो बड़े सालों बाद हमके साथ काम कर रही हैं फिर हम लास्ट उन्होंने कैदी तन्हाई ही किया था हमके साथ नहीं बीच में किया होगा हमें याद नहीं है मैं भी लोग बता देंगे हमारे व्यूअर्स बता देंगे बट हमके साथ उनका बहुत इनक्रेडिबल मतलब उन्होंने जो आजकल उनका करियर बड़ा अच्छा जा रहा है अच्छे पेस पे है आपका उसमें भी आपका करेक्टर बड़ा पसंद हुआ जो एक पिंजरा भी था और ये भी था ये जो ज्वेरिया साउथ वाला क्या नाम बेबी बाजी एंड वो सबा कमर वाला सबा कमर और मुनीब होते हैं जिसमें वो एक सरेरा हाँ तो उनके लिए ये साल बड़ा अच्छा जा रहा है गुड्डी चढ़ी हुई है उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है वेरी हैप्पी फॉर हर शी इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर अगर महबूब पास हो तो बहुत मुख्तसर होती। और लड़कों में तला जहूर लड़कों में या जो भी है द सेकंड पर्सन जिसको मैं पुरस्कार देना चाहूँगा वो है तला जहूर जन्नत से आगे वेरी गुड। ये तुमने दूसरी दफा कोई अच्छा सीन बर्बाद किया है पहले कौन सा किया था हैप्पी बर्थडे टू यू वो मैं अच्छा कर रहा हूँ ये देख अभी बस आप देख के बताया मैंने अच्छा किया प्लीज मैं सीरियस होने दो मुझे शट अप चुप हंसी नहीं मेरी रुक रही नहीं अब जब तुम एडिट करोगे ना वो सीन भी देख लेना और ये सीन भी देख लेना तुमने मुझे बताना कौन सा तुमने मुझे कॉन्शियस कर दिया मुझे नहीं पता मैं ये करूंगा हाँ करोगे फिर करोगे हाँ अभी फिर करना है तुम्हें अभी नहीं कभी जिंदगी में चलो अगली एपिसोड में अगले एपिसोड ना तुम स्टार्ट भी ऐसे कर लेना हाँ ठीक है आदिवासी इंसान अच्छा चले माय बेस्ट एक्टर दांतों से अपने आप को काट नहीं माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज इमरान अशरफ क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जिसने कुछ बहुत ही कुछ ज्यादा ही बेइज्जती लेवल हाई हम हमेशा थूक के चाट लेते होते हैं नहीं अगर अच्छा काम मिले तो अच्छा काम करेंगे तो अच्छी बातें होंगी बुरा काम होगा तो बुरी बातें होंगी और ये उनका बहुत अच्छा काम है ना सिर्फ अच्छा काम है उन्होंने अपने पिछले जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है उससे ना कोई इन्फ्लुएंस ले अभी तक तो नहीं लिया अभी पहले एपिसोड में ही वाज वेरी बैंगिंग ठीक है तो उस हिसाब से ग्राफ ऊपर किया और उन्होंने अपने पेस को है ना वो जो मैं अक्सर कहता हूँ एक आर्टिस्ट को अपने जो एक पोर्टफोलियो से भी काम करना चाहिए तो मुझे लगा कि उन्होंने अपने इस चीज़ पे ध्यान दिया है सो इमरान अशरफ और बस एक ही है मेरा तला चोर को आप दे चुके हैं देना मैंने उनको भी है लेकिन चलो ऑस्कर 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 मैं ऑस्कर में इस दफा तुम्हें एक सीन दूंगा जी लेकिन तुम वादा करो वो सीन तुम देखोगे है हमारी जो सिस्टर है उसकी हमारी जो सकून वाली अच्छा उसकी जो सिस्टर है उनका नाम मुझे नहीं आता उनका नाम कुत्सिया अली है मैं उनका एक सीन दूंगा वो आप ले लीजिएगा ऑस्कर में आप बताएं उस्मान भाई की असलियत खुलकर सामने आ जाए और आपको खुद इस प्रपोजल से मना करना। ऑस्कर जी मैं बताऊं सुकून में तो वैरायटी है ऑस्कर सुकून में तो मैं दे सकता हूँ खाकान को दे सकता हूँ उनको तो मैं डे नाइट दे सकता हूँ ऑस्कर इतने मेरे पास इसका ऑस्कर ही खत्म हो जाए हर वो चीज़ जो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है वो चलो जी ये पुरस्कार खत्म हुए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कुछ अर्सा रहेगा हम पागलों के लिए सो जी मास्टर शेफ सीजन 8 मास्टर शेफ ओके हाँ कुशलिया जी कहते हैं जी कहती थी जी आई एम सो हैप्पी खैर ओके जी नहीं कहना चाहिए ऐसे उनके फैन बैठे होंगे मैं भी अच्छा जी मास्टर शेफ सीजन 8 जो है वो शुरू हुआ है अभी रिसेंटली ही सोनी लीव पे ही आ रहा है लेकिन यूट्यूब पे भी वो अपलोड कर रहे हैं साथ साथ तो इसकी कास्ट में शामिल है मैं बताता हूँ इसके जजेस जो हैं वो प्रीवियस दो तो उन्होंने दिए हैं विकास शर्मा एंड रणवीर बरार नई शेफ मून बता चुके हैं वो पूजा ढिंगरा इंट्रोड्यूस हुई हैं पहले वैसे हमें बड़ी पसंद थी गरिमा अरोड़ा शी इज सो गुड लेकिन अब जो है पूजा ढिंगरा आई हैं शी इज आल्सो वेरी गुड शी इज वेरी स्वीट एंड वेरी सपोर्टिव और बड़ा अच्छे तरीके से समझाती हैं जो है कैरेक्टर्स जो हैं इस बार फिर बड़े डिफरेंट इंडिया से उन्होंने उठाए हैं और मज़ा ये आता है कि जब वो इंडिया की हिस्ट्री खोलते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये ऐसी हिस्ट्री जो
खैर हम तो कभी जा नहीं सकेंगे इंडिया, पता नहीं शायद कभी भी वो दिन आए, लेकिन आप देखते जरूर हो कि इंडिया में दे हैव सो मेनी वैरायटी, वेरी डाइवर्स, वेरी डाइवर्स। लाइक मतलब आप ये देखो उनके पास सब्जियों की भी कितनी वैरायटी है, उनके पास फ्रूट्स भी कितने होते हैं, बहुत सारे फ्रूट सब्जियां ऐसे होती हैं जो इंडिया में होते हैं, यहाँ नहीं होते। हम अब मैं उस दिन मतलब मैं फिर देख लूँ ना, फिर मेरे अंदर इन्फ्लुएंस भी आ जाता है ना वो चीज़ करने का। मैं कोई कपड़ों वाला शो देखने लग जाऊँ तो कपड़े बनने लग जाते हैं, कुकिंग वाला आजकल मास्टर शेफ चल रहा है तो मास्टर शेफ देख के तो फिर दिल करता है कि ये डिश मैं भी बनाऊं। पता लगता है ये डिश के तो आपको मिलते ही नहीं इंग्रेडिएंट्स दुनिया में। जैसे वो एक बड़ी मशहूर दाल है, एक दाल है माश मसूर और मूंग के अलावा एक चौथी दाल है पीले रंग की, तूर दाल नहीं मिलती है, वो नहीं मिलती है, पिजन पीस कहते हैं, मिलती है बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी ढूंढनी पड़ती है। मैंने आज तक नहीं देखी, वो सुपरमार्केट में नहीं मिलती। सो इतनी सारी चीजें होती हैं जो इंडिया में हो रही होती हैं, इधर नहीं हो रही होती। मुझे बड़ा शौक है वो दाल पकाने का। अरहर की दाल उसको कहते हैं, अरहर की दाल, हम लोग अरहर की दाल कहते हैं, उधर तूर दाल कहते हैं, यहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे बड़ी इजीली नहीं मिलती। और इसके अलावा जो है बंगाल, अगेन माय फेवरेट कुजीन, जो मुझे पसंद, मुझे सबसे ज्यादा इंट्रिग करता है। इवन मैं अभी सऊदीया गया था तो वहाँ पे एक बंगाली रेस्टोरेंट था, मैंने वहाँ से स्पेशली खाना खाया क्योंकि मुझे पसंद है बंगाली खाना, पता नहीं क्यों। आपको 5 मसाले बड़े पसंद हैं? पंचफ्रो, हाँ, जो पता नहीं जो भी कहते हैं, यही कहते हैं वो, ये ऐसे ही बोलते हैं। उसमें सौंफ शामिल होती है, कलौंजी शामिल होती है, अचार के 5 मसाले होते हैं, चुप कर जाओ। अच्छा चलो ठीक है। अजवाइन, सौंफ, राई, मेथी, कलौंजी। अच्छा खैर मून जी क्या कहेंगे, बड़े सारे कंटेस्टेंट हैं आपके, वेरी डाइवर्स, ठीक है। जो जिनके नाम मुझे चीदा याद आ रहे हैं उनमें है केनेथ, जो कि यंगेस्ट आज तक के कंटेस्टेंट हैं मास्टर शेफ के, 18 साल की उनकी उम्र है। वो हैं हमारे पास रुखसार जी हैं जो कि कश्मीर से हैं, वो अपना एक बिजनेस रन करती हैं, उनका फ्रोज़न फूड का कारोबार है जो पूरे इंडिया में वो फूड डिलीवर करती हैं, फ्रोज़न फूड डिलीवर करती हैं। रुखसार हैं। फिर हमारे पास एक आशिक, मोहम्मद आशिक हैं जी, उनकी जूस की दुकान है, ठीक है, मैंगलोर से वो ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। वो मुझे बड़े मेरे वो बड़े फेवरेट हैं। बस में मैम्बी है, मैम्बी, हाँ, वो एक दूर दराज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और वहाँ पे कोई गाड़ी शाड़ी भी नहीं जाती है, वो हाइक करके उनके गांव में जाना पड़ता है, और गांव की आबादी को 150-200 लोगों के पे मुश्तमिल है। वहाँ पे ये स्कूल चलाती हैं और स्कूल के बच्चों को खाना भी देती हैं, खिलाती पिलाती ये सारा कुछ करती हैं। वो हैं हमारे पास सूरज हैं, ठीक है। सूरज जो हैं वो पता नहीं मुझे अब याद नहीं कहाँ से हैं, वो भी एक टैलेंटेड, सूरज इज आल्सो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट से हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास वो एक अंकल हैं जो लंच बॉक्स का बिजनेस करते हैं, हैं, साउथ इंडियन, हाँ, ठीक है। हमारे पास सीमा जी हैं, माय फेवरेट, ठीक है, आपकी फेवरेट है, वो एलिमिनेट हो गई। हमारे पास कुसल्या जी हैं, वो भी पता नहीं किसकी राजस्थान, वो पता नहीं किसकी फेवरेट, मारवाड़ी, हाँ। पापा में मेरी रसोई मारवाड़ी में आपसे बारह स्वागत है साहब, ये उनकी कंपटीशन है, हाँ, ये उनकी कंपटीशन है। 1.8 मिलियन की यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं। बस शक्ल ही खाने की अच्छी निकल आती, कभी कभी तो वो भी नहीं निकलती। तो हम देख लें कि यूट्यूब के जो खाना बनाने वाले इनके अपने क्या हालात चल रहे हैं जिंदगी में। ये अलार्मिंग है वैसे। अच्छा, मुझे अलार्मिंग के अलावा मुझे, अच्छा चलो हम एक अच्छी बात भी कर लें। बहुत सारी चीजें देखने को आपको लगती हैं कि वो आप कहते हैं कि आपके खाने में ना टेक्सचर चाहिए, क्रिस्पी टेक्सचर चाहिए, इसमें एक क्रीमीनेस चाहिए या कुछ थोड़ा चुई चाहिए, जो भी है वो सारी चीजें, खट्टा मीठा का बैलेंस, बहुत सारी चीजें हम कर रहे होते हैं लाइफ में, लेकिन हमें पता नहीं होता हम क्या खेल रहे हैं। हाँ, क्या खेल रहे हैं। जैसे दाल चावल की एक रेसिपी अगर उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए विद कचूमर सलाद प्लस पापड़, तो वो भी एक पूरा ऐसा मील है जो कि एक कह लो कि स्टिकीनेस भी है और उसमें क्रिस्पीनेस भी है और क्रंचीनेस भी है। उसमें अगर आप देखें तो जो फाइन डाइन में जो चीजें मिलती हैं, तो हम दाल चावल को भी फाइन डाइन करके सर्व कर सकते हैं। और लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमारे घर बनती हैं हमने कभी नोट नहीं किया। मेरा तो बड़ा मेरा मसला है कि मुझे खाने में एक क्रिस्प एलिमेंट चाहिए ही होता है, बहुत चाहिए होता है। मुझे पता नहीं क्यों ये तकलीफ है। पापड़ डाल के खा लेते हैं और नीमको डाल के खा लेते हैं और चिप्स डाल के खा ली, कुछ क्रिस्पी होना चाहिए उसमें, मेरा एक है थोड़ा। तो फिर भी मैं उनकी जब बातें सुनता हूँ तो फिर वो मुझे रिलेट होता है, मुझे बड़ा मजा आता है। तो और कंटेस्टेंट आपसे इसके जिन में कोई है तो वो बता दें। निधि है, वो पंजाबन है ना? हाँ, नहीं, निधि नहीं पंजाबन दूसरी है। निधि जो है वो भी वो महाराष्ट्र है। हाँ। पंजाबी वाली का नाम मुझे याद नहीं है। वो उसकी दादी ने उसको मोटिवेट किया था कि आप अपनी इस पे आए। वो हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। मुझे बड़े 22 बेसिकली इन्होंने ऑडिशन से लोग को सिलेक्ट किया था। 22 में से इन्होंने 10 को निकाल देना था और 12 को रखना था।
अब उसमें एक जगह पे ऐसा हुआ कि इनको कौशल्या और 3-4 और बड़े ही टैलेंटेड थे वो शेफ्स, ठीक है, होम कुक्स, जिनमें से इनको चूज़ करना था कि हु इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ टॉप 12। इसमें हालांकि कौशल्या ने जो डिश बनाई थी दैट वाज अ मालपुआ, और उनका जो वो बैटर था वो कडल कर गया था, जिसकी वजह से वो ठीक से बना भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उन सब लोगों को साइड पे छोड़ के कौशल्या को सेलेक्ट किया टॉप 12 में। मुझे ये थोड़ा सा गिला है इनसे, मुझे लगा कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बाइस्ड कदम लिखा, और जो कि बाद में साबित भी हो गया, वो पहले एलिमिनेशन में ही निकल गई थी, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे सबसे प्यारी बात इस सीजन की इस दफ़ा लगी कि इट्स वेरी वेरी अप टू डेट, ठीक है। मतलब पहले आप सीजन एंड पे जाके इतने टेक्निकल चैलेंजेस देखते थे, अब उन्होंने पहली एपिसोड से शुरू कर दिया ना। पहले तो 5-6 एपिसोड्स जो है इम्यूनिटी पिन के लिए उन्होंने किए, और रुखसान ने ही इम्यूनिटी पिन, उसके चैलेंजेस बड़े मजे के थे। जब मैं आपसे कह रहा था कि मैं अपनी एक जर्नी शेयर करूंगा या अपनी, अच्छा मैं एक रात को ऐसे सोया हुआ, सोते सोते मेरे ख्याल आया कि मैंने कहा मास्टर शेफ में ये क्यों नहीं करते हैं, ये चैलेंज क्यों नहीं होता कि ओवरनाइट कुछ आप, क्योंकि आपके पास 1 घंटा होता है, 1 घंटे में आप कभी कभी बहुत कुछ नहीं कर सकते ना। तो कोई ऐसा चैलेंज क्यों नहीं आता कि जो शेफ्स हैं या जो कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं वो सारी रात कुछ बनाएं, स्लो कुकिंग को यूज़ करें या कोई इस तरह की टेक्निक्स, कोई मैरिनेशन हो, कोई तो उसको यूज़ करके बनाएं, वो किसी प्यारी निकल के आएगी। अगले दिन ही वो शो आ गया अरसलान, मैं क्या है एनी जल्दी सुनी गई जी, ऐसे ही होता है, एनी जल्दी सुनी गई, या शायद वो हो गया था तो अल्लाह ने मेरे ज़हन में डाल दिया, आई डोंट नो क्या हुआ था, बट आई रियली लाइक। लेकिन आई एम सॉरी टू से वो एपिसोड मुझे पसंद नहीं आई, किसी से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, किसी से, क्योंकि वो सारे घंटे की ट्रेनिंग पे आए हुए थे, लग रहा था वो सबकी ब्रेडें खराब हो गई, यूजुअली लोग ने किसी ने फ्रिज में उसको राइज करना था, उसने बाहर रख दिया, बाहर रखना था उसे फ्रिज में रख दिया, तो खिचड़ पापा पक गया। ये मुझे एक चैलेंज वो बड़ा पसंद आया कि पानी लिमिटेड है, यस, वो एक शेफ मार्को जो है, उनके भी 3 मिशेलिन स्टार्स हैं, उनका एक चैलेंज था, वो बड़ा मजेदार था, मुझे अच्छा लगा था, वो भी अच्छा था चैलेंज। आई रियली लाइक द साउंड वाला चैलेंज, क्रंचीनेस, क्रिस्पीनेस, हाँ कि आपका खाना बोले, जिस तरह ASMR आजकल बहुत ज्यादा वायरल है, तो वही थी, वो भी एक अच्छी ऊपर उन्होंने रखा था, वो आई रियली लाइक दैट चैलेंज एज वेल। चैलेंजेस इस दफा बड़े मजे के आ रहे हैं। मिस्ट्री बॉक्स अभी तक सिर्फ एक ही आना है मेरे ख्याल में, क्या आ गया है, एक आ गया है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री बॉक्स, जिसमें से आपको एक इंस्ट्रूमेंट लेना था और 5 इंग्रेडिएंट्स लेने थे, वो भी था। तो आई रियली लाइक चैलेंजेस इस दफा बहुत चैलेंजिंग है भाई। मैं तो पहले एपिसोड में मैं कौशल्या जी, और उसके मुकाबले में फिर आपने देखा एक पाकिस्तानी मास्टर शेफ, वो था किसका वैसे, आपस की बात है, मुझे नाम याद है उसका, मुझे तो नाम ही भूल गया, शेफ आइकॉन, नेस्ले वालों का और यूनिलीवर वालों का शेफ आइकॉन, ठीक है, जिसको जज कर रहे थे इरफान जी ने, जो अनुशा अशरफ सॉरी, और रायान, शेफ रायान, अनुशा अशरफ नाम है ना, माय फेवरेट, हाँ ओके, शेफ रायान मास्टर शेफ पाकिस्तान ओनली सीजन 1 के कंटेस्टेंट थे, अलिशबा यूसुफ के वो हस्बैंड है, ठीक है, एंड ही वाज माय फेवरेट कंटेस्टेंट, और उन्होंने कोई जज नहीं किया, उनको पता था कि मुझे पैसे बस ऐसे मिले बैठने के। अनुशा ने क्या जज किया है, और वो जो बैठा हुआ था वो काट का उल्लू, ठीक है, इरफान जी ने, हाँ उसको क्या आता है, तुम भी देखकर आ गए हो, व्हाट डू यू थिंक इज गुड ऑन टाइम, रोमा जो, उसको किस खुशी में जज बनाया हुआ है? नहीं, वो फूड व्लॉगिंग करते हैं, बट आई डोंट नो, मतलब लाइक शो क्या था, कोई गाजर का वो कोई सूजी का हलवा बना के लेके आ रहा है। अच्छा, पहला चैलेंज बेसिकली यही होता है कि आपने अपनी स्पेशल जो आपकी अपनी जो कोई डिश है जो आपको बयान करती है। किसी बंदे ने सैंडविचेस बनाए थे, वो कितने गंदे थे, क्लब सैंडविच, उसमें फिलिंग भी नहीं थी जी। फिर किसी ने सालन बना लिया ना, किसी ने कढ़ाई बना ली, लानत तुमने अगर आके मुकाबला करके कढ़ाई बनानी है, दफा हो जाओ यहाँ से। कढ़ाई एक ऐसी कोई ढीठ सी रेसिपी है, उसकी अपनी कोई रेसिपी नहीं है, हाँ, अपनी कढ़ाई की कोई रेसिपी नहीं है। कढ़ाई के अंदर शाखें हैं, उन शाखों की रेसिपीज हो सकती है, बट कढ़ाई की इटसेल्फ कोई। अच्छा, फिर बीच में एक मुझे बड़ा पसंद आया ना, एक लड़के ने बड़े मजे का वो तोफ क्या बनाया था, उमर ने रोलाड बनाए थे, उसको उन्होंने जो है वो एलिमिनेट कर दिया। नहीं, बाद में उन्होंने कहा कि हम आपको सिलेक्ट कर देते हैं, हाँ। पर पहले मुझे बड़ा शौक लगा, मैंने कहा इसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? हाँ, मतलब सर रोलाड बनाया, जो कि एक टेक्निकल डिश है, मतलब सूजी के हलवे से तो बहुत बेहतर था। ये कहता है सूजी का हलवा ही मेरी अम्मी बनाया करती थी, वो फिर आपको पता है सिलेक्ट भी हो गया जी। भाई तुम सूजी का हलवा बना रहे हो तो साथ पूरियां बनाओ, कुछ तो एलिमेंट ऐड करो। एक बंदा जो हुंजा से ताल्लुक रखता है, स्कर्डू से मेरे ख्याल में, वो ना चपाती के ऊपर पालक डाल के ले आया, कहता ये हमारी डिश है।
हाँ ट्रेडिशनल। हाँ खैर सी- उसको पसंद सीमा नहीं जी किया गया था। सीमा जी को भी उन्होंने जो है ना आग पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा सीमा जी क्या करेंगी, हम उससे भी नीचे लेवल पे आते हैं। क्या था वो? खैर सीमा जी ने बनाई थी, निहारी किसने, रुखसार ने बनाई थी। सीमा जी ने बनाई सीमा थी जी। मास्टर शेफ में। हम मास्टर शेफ में क्यों चले गए हैं? मास्टर शेफ में चले गए, आपने नाम लिया ना सीमा जी को, मुझे बहुत बुरी थी। चलो खैर ये दोनों शो ना तुम इसको दे देना, बड़े बुरे थे। ठीक है? शेफ आइकॉन देखे हम? देख सकते हैं, वैसे बड़ा मजाक हो सकता है, किल्ली उड़वा सकते हैं आप यूनिलीवर वालों मतलब की। ये है भी। तो माया खान वाला शो भी देखे वो यंग्स का है कोई, है वो ना? यंग्स का है। हाँ, उसमें वो पाकिस्तान मुल्तान का एक टिकटॉकर है जो गंदी अमार गलीज वीडियो बना अमार जिंद। गलीज गलाजत डबल मीनिंग, और उसको कहो कि तुम ऐसा क्यों करते हो तो वो आगे से कहता है तुम कौन कहने वाले। हाँ तो वो भी है उसके कंटेस्टेंट में। वो गोल्डन टिकट ले चुका है मुल्तान से। हु आर यू मून? क्या तुम्हारा कढ़ाई बनाने का फायदा मुझे कि वो तुम्हें तो कोई लाइक तो घास भी ना डाले जी। हाँ। हम लोग भी कहते हैं इतनी बातें पाकिस्तान करते में हैं अपने कैसा खानों की, इनके खानों के टेस्ट उसको ही नहीं होने। आ जाए दावत कर देते हैं आपकी, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में इतना मजे का खाना कभी नहीं बनाया, कब खाया जो आप बनाते हैं। फिर आप गिला करते हैं कि हमारे लिए तो कभी इतना मजे का नहीं बनाते। तो नहीं बनाते। तो आपको लगता है आप कीड़े निकालने नहीं, वाले इंसान है ना, आप कीड़े निकालने वाले इंसान है। ये शायद एक बात बताएं, आप मेरे साथ कितने सालों से हैं? कब सालों बचपन से? खानों बचपन से तो नहीं है। मैं तभी पैदा हुआ था। मैं 2019 में पैदा हुआ था, बताओ। तुम्हारी लाइफ में भी कह सकते हैं पोस्ट अरसलान, प्री अरसलान। अच्छा नहीं, मेरी बात सुनो, वो जो है कुकिंग बहुत सारे लोगों की मैं की हुई खा लेता हूँ, उनको मैं इतना क्रिटिक नहीं करता सिवाय तुम्हारे। भला क्यों? प्यार है मुझे तुमसे। बस ठीक है, चले भाई। कि मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेहतरी हो कि नहीं। हाँ आपने वैसे बड़ा इसमें मेजर रोल अदा किया है। हाँ, लेकिन आप जो उसी डर में और शीट बना देते हैं कभी कभी। वो प्रेशर में आ जाता हूँ अरसलान, मैं आप प्रेशराइज कर देते हैं मुझे, ना किया करें। अच्छा चलो ठीक है, मैं आंदर नहीं करूंगा। चलें। चलें जी, कमेंट्स आए हैं, कमेंट पढ़ते हैं। ज़ारा अजीम कहती हैं सना जवेद मे वांट टू टेक सम एक्टिंग लेसन्स फ्रॉम शहीरा जलील हु प्लेड द मेन कैरेक्टर ऑफ रज़िया। शहीरा इज नॉट ओनली एन एब्सोल्यूट फिनोमिनल एक्टर बट आल्सो डूइंग अ completed her masters on a Fulbright scholarship from the very prestigious George Washington University. Our producer and director just can't see past the Gora Rang and think it's all the public wants to see, not understanding the public is so beyond this shit. You are true. You are right. You are right. true. Zara Sim कहती है, Moon, you're the best. Your reviews of Sukoon was on point and your frustration was reflective of our feelings. उसके बाद वो कहते हैं वर्स्ट ड्रामा स्कूल और 223 सेकंड वर्स मुझे प्यार हुआ था एंड मैं बेस्ट ड्रामा इस जन्नत से आगे देन काबिल पुलाव यूं ही वाज हेल बोरिंग। स्लो था कुछ लोगों के लिए। ओके ज़ारा, जैसे आपकी मर्जी, प्लीज देखें आप। जैसे आपकी मर्जी। मेरी सजेशन है। मेरे ख्याल में सभी खवातीन जो हमारे चैनल पे आती हैं उनको जैसे आपकी मर्जी देखना जरूर चाहिए। देखना चाहिए। उसके बाद अलीज़ा रहमान कहते हैं प्लीज डोंट स्टॉप रिव्यूइंग सुकून, आई लव यू गाइस रोस्टिंग द ड्रामा, इट्स हिलेरियस। आज हमने बहुत कुछ कर दिया। ठीक है, उसका हाँ तो मैंने बर्बाही भेज दिया। ठीक है, बर्बाही भेज दिया। बताओ ये क्या होगा? तबाही और बर्बादी का मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद यूजर एक है, कहते हैं सुकून इज जस्ट सो बैड आई कांट वॉच इट, हेट द होल कास्ट। उसके बाद सब भी कहते हैं प्लीज सुकून कभी ना छोड़ें, वेरी एंटरटेनिंग रिव्यूज। उसके बाद टोटल में कहते हैं कीप रिव्यूइंग सुकून, कांट स्टॉप लाफिंग। उसके बाद कैंडी क्रश कहते हैं कॉफी विद करण पे भी बात कॉफी करण पे भी बात है। करेंगे वो हम करेंगे मीनिंगफुल। कल देखिएगा। उसके बाद कायनात कहते हैं कमेंट रीडिंग सेगमेंट इज माय फेवरेट। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान ड्रामाज में क्या दिखाया जा रहा है, इतनी टॉक्सिसिटी कहाँ गए, जिंदगी गुलजार है, हम सफ़र, दास्तान, शहरजाद जैसे ड्रामे और स्टोरीज। फिर उसके बाद कहते हैं बहुत टॉक्सिक हो गया है पाक ड्रामाज, हर चीज़ एक्सट्रैक्टेड है, ओवर एंटरटेनमेंट तो है ही नहीं। ट्रू। उसके बाद वो कहती हैं ऐना की अम्मी की इन सुकून पहली एपिसोड में कढ़ाई सिलाई कर रही थी जैसे उसको कुछ नहीं पता, बट इन शादी फंक्शन पिंक ड्रेस, हेयर स्टाइल और ज्वेलरी मेकअप देखो तो लगता है सेकंड हीरोइन ड्रामे की ये ही है। हम नहीं कह रहे। फिर उसके बाद कहना कहते हैं एहसन खान को सेकंड मुर्तज़िम बनाने की कोशिश में जोकर बना दिया है। येस ही इज़ फिट बट सॉरी नॉट इंटरेस्टेड टू सी हिम एज हीरो एनीमोर। उसके बाद कहना कहती है मून मेक्स मी लाफ हार्ड मिमिकिंग खाकान शाहनवाज।
उसके बाद आज मेरे को 10 लोगों को कॉपी किया कैंडी क्रश कहते हैं सना जावेद लुकिंग इन सकून 40 years old, आयजा इन रियल एज 35, यमुना 32, सजल उर्वा इकरा 32 या 33 की हैं। उसके बाद कायनात बंद करते हैं यस यमुना इज फिट फॉर दिस रोल ऑफ एना इन सकून, बैड स्टोरी ऑफ सकून, सो ट्रू, सना जावेद इज नॉट फॉर सकून ड्रामा हीरोइन। उसके बाद कैंडी क्रश कहते हैं डू यू गाइज वॉच ओजार्क, इट्स बिंज वॉचिंग पाकिस्तान की ड्रामा बकवास, हेड ऑफ यू गाइज, यू Hats off to you guys, you are review। पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा ये जो भी आपने कहा ये हमने नहीं देखा ओज़ार्क, ये क्या है? उसके बाद जिनिस बच्चे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मून एंड अस्सलाम, ब्यूटीफुल शो एज ऑलवेज मून, आप ग्रे शर्ट में बहुत प्यारे लग रहे, वेटिंग ईगरली फॉर नेक्स्ट एपिसोड जन्नत से आगे एंड काबली पुलाव, आल्सो अप्रिशिएट जुबैर डार फॉर ब्यूटीफुल ग्राफिक्स, आपकी वीडियो में लाइटिंग और ऑडियो बहुत ऑन पॉइंट होती है, वेल डन। वेल डन जुबैर। उसके बाद MNSA 70 कहते हैं आज तो आप दोनों ने मिलो पे की रिव्यू किया है, दोनों ने क्या एनर्जी थी, माइलो पी के, यस। उसके बाद उजी कुजी कहते हैं मून स्मार्ट लुकिंग, आई थिंक आपकी टी शर्ट का कमाल जी 100% टी शर्ट का कमाल था, आज देखिएगा क्या लगता हूँ मैं। रहीला खातून कहती हैं योर थिंकिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यूज अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस एंड थिंग्स आर कमेंडेबल, यू रिव्यूज ऑफ जन्नत से आगे टू रियल, कीप इट अप। थैंक यू। उसके बाद रहीला कहते हैं गुड शोज एंजॉयड अ लॉट, थैंक यू एज ऑलवेज। उसके बाद ये कौन है, ये चौधरी मियाँ उमैर हैं, ये कहते हैं नवरोज़ अ ब्यूटीफुल आर्टिकुलेटेड ड्रामा विद रिलेशनशिप इमोशनल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स अस विदाउट बिलीविंग एनीवन, लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल। ये इस ड्रामे का पार्ट थे। मैनी कंग्रेचुलेशन टीम, यू नेल्ड इट। मोहम्मद गुमशुदा मेरी मास्टरपीस, नो वन कैन रिप्लेस द सीरीज, आई लव दिस एंडिंग, आई गॉट इमोशनल लास्ट एपिसोड, ब्यूटीफुल हैप्पी एंडिंग। ये वही जो आप कह रहे थे ना, क्लिक बेट टाइप उस तरह के कमेंट्स है जो वो करते हैं उनके फैन बेस, लग रहा है उन्होंने देखेंगे दोनों। एवरी बॉय डिजर्व द पेरेंट्स लाइक साइम्स पेरेंट्स, ग्रेट स्क्रिप्ट ग्रेट कास्ट, इट्स माय ओपिनियन, अल्लाह ज़ूबिया जैसे पेरेंट्स किसी को ना दे, आमीन। क्यों ज़ूबिया के पेरेंट्स क्या? ज़ूबिया के पेरेंट्स ने संग किया था ना, शादी नहीं। अच्छा, जन्नत से आगे नाइस शो, नाइस कास्ट, नाइस स्टोरी, आई डोंट नो व्हाई इट्स लो रेटिंग। नहीं, अब अच्छा चलने लग गया है, अब मिलियन से ऊपर व्यू आते हैं, 1.5 2 मिलियन तक व्यूज़ आ जाते हैं। और मैंने क्या ड्रामा है जो यूट्यूब का पेज है ना, उस पर वोट करते हैं ना लोग, अब बेस्ट ड्रामा, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर्स में जन्नत से आगे के लोग टॉप ट्रेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इस तरह का हम भी कुछ करें, है ना, हम भी करते हैं। ठीक है, नाइस शो, नाइस का अच्छा बता दिया उन्होंने, वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा इन पाकिस्तान, जैसे आपकी मर्जी, वाज क्वाइट इंटरेस्टेड एंड अमेजिंग, आई लव इट, नेक्स्ट लेवल इंटरेस्टेड, ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन, बेस्ट OST। ओके जी, यस, बेस्ट OST। अच्छा जी, BL3601 कहते हैं एब्सोल्युटली लव्ड मून्स टेक ऑन सना इन सुकून, मज़ा आ गया, बाकी उसके ऊपर बेचारगी नहीं सूट कर रही। यस। शान मुस्तफ़ा कहते हैं गुड शो एज ऑलवेज, दिस टाइम आई वांट टू अप्रिशिएट योर ग्राफिक डिज़ाइनर, ही इज़ डूइंग सो गुड, वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच ऑल ड्रामा लोगोज ऑन द बॉटम, ग्रेट जॉब। ओके, को आप करें। ब्लॉसम चेरी 32 कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे मून है। वो तुम्हारे पिछले 3 हफ्ते से तो यही चल रहा है के लिए आसानी करे, मेरी खत्म हो गई है, महीना खत्म हो गया अक्टूबर का, नवंबर चढ़ गया है। सलमान कहते हैं मून आज तो आप भी स्मार्ट लग रहे हैं, लगता है अरसलान की डाइटिंग पे असर आप पे भी हो रहा है। नहीं। उमर शुजात कहते हैं वेटिंग फॉर ईयर एंडर्स, वेटिंग फॉर ईयर एंडर्स, अभी ईयर एंड हो तो जाए मेरी जान। इनका नाम, मेरी बात सुनो, मैंने प्यार से कहना चाहता हूँ कुछ, क्या नाम? उमर शुजात। उमर शुजात मेरी जान, अभी 1 महीना रहता है। हाँ, अभी इसको एंड होने दो, फिर हम कुछ करेंगे। अभी कुछ ड्रामे एंड हो जाए शायद, हाँ कुछ ड्रामे एंड हो जाए, फिर हम उनको प्रॉपर्ली कंक्लूड कर सकेंगे। जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो दोबारा वाज लाइक वन ऑफ द टॉप ड्रामास, लेकिन जब हम उनको एंड तक पहुंचे तो हमने अपनी वो चेंज कर ली वफाएं। हाँ, क्योंकि वो एंड पे बर्बाद तो हो गया। कोई पता नहीं काबली पुलाव बिगड़ जाए, कोई पता नहीं जीवन अगर बिगड़ जाए, थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो ईयर एंडर्स डेफिनेटली डू, आई विल डू ईयर एंडर्स। वो अलग बात है, ईयर एंड पे मैं फिर यहाँ नहीं हूँ आखिरी 10 दिन ईयर एंडर्स जो है ना वो नेक्स्ट ईयर, लेकिन आई विल मेक श्योर कि हम ईयर एंडर्स पहले रिकॉर्ड करके चले जाएं। 10 दिन में क्या ही हो जाना है। ओके, ठीक है, ईयर एंडर्स कर लेंगे। ठीक है मूल, कर लेंगे। इसके अलावा हम इस वीक शायद दादल भी करें, हमारा इरादा है दादल को करने का, क्योंकि दादल जब सिनेमा में थी तब मैं आई वाज नॉट वेल, याद है ना मुझे, बुखार और 1-2 दिन के लिए आई थी, उसके बाद और एक ही सिनेमा में आई थी, क्यों में आई थी और किसी सिनेमा में। तो अब हम जो अब हमारे पास OTT में आ गई है तो हम उसको भी रिव्यू बहुत जल्द कर देंगे। ये था जी आज का शो। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।